अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मुकम्मल नावल आपकी खिदमत में हाजिर है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो आइए नावल की तरफ चलते हैं। वो इस वक्त अपने नरम गरम बिस्तर पर महवे ख्वाब था। सर्दियों की ये हसीन रातों में से एक रात थी। यूं जैसे उसकी एक मुलाकात बहुत हसीन रही हो, यूं जैसे परिंदे उसकी मोहब्बत के इक़्तिदार पर शजर पे जब बैन करते हैं तो कुछ कलियां रक्स में मुब्तला हो रही हों जो उसे बेहद बेचैन करती हैं। हवा चल रही थी। हवेली के इस बड़े कमरे की बालकनी का दरवाज़ा बंद था, लेकिन मोहब्बत की हवा जैसे उसके जिस्म से आर पार हो रही थी। वो नींद में जैसे मसरूर हो रहा था। उसके लबों पे जैसे कलियां खिल रही थीं। कौन थी वो जो फारिस रहमान का दिल धड़का गई थी? कोई अनजानी सी थी, कोई धुंध में लिपटाई उजला सा चेहरा था। उसकी ज़िंदगी में बिसाते इश्क में मात शायद कहीं नहीं थी। खुशियों के शहर में जब रात होती है उस वक्त उसकी आंखें सिर्फ एक चेहरे को तलाश करती हैं, उसे याद करती हैं। उसके लब मुसलसल कुछ सरगोशियों में मसरूफ थे। उसके दिल का हाल अभी तक कोई भी नहीं जान पाया था, या शायद वो अभी बताना ही नहीं चाहता था। सफ़ेद तकिए को उसने अपनी बाहों का हार बनाया हुआ था। शायद वो मोहब्बत के सफ़र में कहीं बहुत आगे था। उसका चेहरा जैसे किसी घूंघट में छुपा हुआ था, लेकिन फिर भी शम्मा जल रही थी। उसकी मोहब्बत का ये दिया ज़ोर शोर से जल रहा था। वो मुसलसल उसका चेहरा जहन के पर्दे में लिए हुए था। उसकी चूड़ियों की खनकती आवाज़ एक मोहब्बत भरा गीत बन के कानों में गूंज रही थी। उसकी खुशबू उसके इर्द गिर्द मंडला रही थी, जिसे वो महसूस भी कर रहा था। उसके पाँव की पाजेब की छनक उसके दिल में जैसे आग लगा रही थी कि यकदम उसकी जैसे आंख खुली। वो आहिस्ता से उठ के बैठा तो वो यकदम से हंस दिया। उफ, ये मोहब्बत भी, वो ज़ेरे लब बुड़बुड़ाया। ये उसे क्या हो गया था? हाय, कोई सुन लेगा तो क्या कहेगा कि फारिस रहमान, उफ फारिस रहमान मोहब्बत का शिकार है। ये दुनिया का सबसे बड़ा मौजज़ा तस्वुर किया जाएगा। देखने वाले तो उसे हमेशा ही तन्हा समझते आए हैं, लेकिन वो कैसे बताए कि वो वहीं उसके पास है? तुम सबके होते हुए ये कैसे हो सकता है? हुसैन दिलावर की धाड़ पूरी हवेली ने सुनी थी, लेकिन साईं अगले की बात मुंह में ही दब गई थी। हुसैन दिलावर ने उसे खूनख्वार नज़रों से घूरा था। जब ईंट का जवाब पत्थर से ना दे सको तो चूड़ियां पहन के कोठों पे मुजरे शुरू कर दो, उन्होंने दांत पीस के कहा था। हर कोई तमाशाई बना हुआ था। दिलावर सामने तख्त पर खामोशी से जबड़े भींचे बैठे थे। इन्हें मुखातिब करना मतलब शेर के मुंह में हाथ डालने के मुतरादिफ था। बाबा साईं, आप कान खोल कर सुन लें। हम किसी भी कीमत पर नवाबों को अपनी लड़की नहीं देंगे। अंदर सहमी हुई भाभी के साथ चिपकी कशमाला ने डर कर उनकी तरफ देखा। आंखों में आंसू ही आंसू थे। यह कत्ल करने से पहले सोचना था हुसैन। दिलावर यकदम धाड़े। हुसैन उन्हें एकटक बेयकीनी से देखता रह गया। बाबा साईं, आपको लगता है कि फारिस रहमान के वो आधे मर्द जितने भाई का कत्ल मैंने किया है? सबूत देखे जाते हैं हुसैन, सबूत। लेकिन बाबा साईं, शाहनवाज उनकी कैद में है। दिलावर ने यकदम हुसैन का गिरबान पकड़ा था। तुम्हारी वजह से हम शाहनवाज को खो नहीं सकते। दिलावर शाह ने हुसैन की आंखों में देखकर चबा चबा कर कहा और फिर एक झटके से छोड़ा। तुम जानते थे कि नवाबों से हमारी दुश्मनी कितनी पुरानी है। ये कत्ल करके तुमने ऐलाने जंग किया है। अब जो करना है हमें करना है। आप जो मर्जी कह लें बाबा साईं, लेकिन कशमाला को वनी के तौर पर हम नहीं भेज सकते। और जैसे खुद पर जब्त करके जेरे लब जरा ऊंची आवाज से बुड़बुड़ाया। दिलावर शाह, जो हाथ पीछे बांध कर उसकी तरफ पुश्त किए खड़े थे, यकदम मुड़े। इस वक्त उनकी आंखों में से शूले टपक रहे थे। फारिस रहमान निहायत ही इस वक्त जहर लग रहा था। हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं, ये तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं। जाओ यहाँ से। लेकिन बाबा साईं, मैंने कहा जाओ। वो दोबारा चीखे थे। हुसैन दिलावर लब भींचे वहां से निकलते चले गए और दिलावर शाह अंदर जौहरात बेगम के पास गए, जो छालियां ढूंढने में मसरूफ थीं। आओ दिलावर, बैठो। वो खामोशी से माँ के तख्त के सामने बैठ गए। हाँ कहो दिलावर, क्या फैसला किया? मैं आपका हुक्म टाल नहीं सकता दिलावर। जब तक शाहनवाज उनके पास है, हमारे हाथ बंधे हुए हैं। तुम्हारे बेटे ने इस संगीन सूरत हाल में नवाबों का लड़का मारा है। इस वक्त वो कुछ भी कर सकते हैं और हमने किसी भी हाल में झुकना नहीं सीखा। हमारी बेटी उनके पास जाएगी, कम से कम जिंदा तो रहेगी। आप ठीक कह रही हैं अम्मा। क्या ठीक कह रही हैं? इस मामले में मैं अपनी बच्ची की कुर्बानी नहीं दूंगी, जुनैरा बेगम यकदम बोली थी। तुम चुप रहो, दिलावर शाह ने ठोस और संजीदा लहजे में कहा था। मतलब वो फैसला कर चुके थे। लेकिन मैंने कहा ना चुप रहो। दिलावर शाह ने संजीदगी से जबड़े भेजे। भाभी प्लीज़, मुझे नहीं जाना।
प्लीज़ मुझे बचा लें। कशमाला बौखलाई हुई थी, आंखों से आंसू मुसलसल बह रहे थे। तुम्हारे भाई उनके पास है। हम भाई को बचा लेंगे भाभी, मगर मैं। इससे पहले वो कुछ और कहती, जुनैरा बेगम खामोशी से अंदर दाखिल हुई। अम्मा, अम्मा। कशमाला लपक कर उनके सीने से लगी। अम्मा मुझे बचा लें। वो फूट फूट कर रो पड़ी थी। हौसला रखो, उन्होंने उसे देखे बगैर कहा। मुझे इन दरिंदों के पास मत भेजें। आप जानती हैं नवाबों को वो किसी को नहीं छोड़ते। माँ, मुझे इन जालमों से बचा लें। अम्मा, इसे संभालो। जुनैरा कहकर उसे बिलकता छोड़कर वहां से निकलती चली गई। वो कभी भाभी के पास उम्मीदों से जाती तो कभी माँ के पास, लेकिन इस वक्त दोनों ही मजबूर थीं। बगैर दाग के सफेद कोट को पहने, ऊपर काली गरम चादर लपेटे हुए, भूखे शेर की तरह यहाँ से वहाँ टहल रहा था। उसका बस नहीं चल रहा था वो किसी को मार दे या फिर किसी का सर फाड़ दे। इब्राहिम खामोशी से उसे यहाँ से वहाँ चक्कर काटते हुए देख रहा था, लेकिन बोलने की या कुछ पूछने की हिम्मत वो खुद में नहीं पा रहा था। उसके कमरे की बालकनी का दरवाज़ा खुला था। वैसे भी वो उससे मोहब्बत करता था, तो फिर कैसे उस वनी में आई लड़की से निकाह कर ले। और वैसे भी वो इन सब ख्यालात और रस्म व रवाज से कोसों दूर था। ऐसा ये सब उसे जहालत का ज़माना लगता था। वो एक पढ़ा लिखा नौजवान था, गर्म खून था। वो मर्द और औरत के इक्वलिटी पर यकीन रखता था, और इस दुश्मनी में वो खुद को और अपनी मोहब्बत को कुर्बान होने नहीं देगा। वो औरत ज़ात की बेहद इज्जत करता था, लेकिन ये कशमाला दिलावर से इस वक्त उसे संगीन किस्म की नफरत महसूस हो रही थी। वो मुसलसल चक्कर पर चक्कर काट रहा था। अभी तो उसकी मोहब्बत के अवाइल दिन थे। एक तो कई दिन से फारिस ने उसे देखा नहीं था, और ऊपर से ये सब। वो चक्कर काटता हुआ इब्राहिम के सामने एकदम रुका और हाथ उठाकर उसके सामने किया। इब्राहिम ने सवालिया नजरों से देखा। जाके कह दो बाबा साईं से और दादा साईं से, मैं उस लड़की से निकाह हरगिज नहीं करूंगा। ये मेरी जिंदगी है और ये मेरा हक है, और इसका फैसला करने का हक मैं किसी को भी नहीं देता। गुस्से और जब्त से उसकी नाक के नथने फूल रहे थे। इब्राहिम ने उसे बौखला के देखा। फारिस लाला, ये आप क्या कह रहे हैं? बाबा साईं के खिलाफ मत जाएं। वो अपना नुकसान बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन इज्जत का नहीं। और इन्हें अगर यूं ही जाने दिया गया तो बाबा साईं तो क्या, दादा साईं भी आपको कभी माफ नहीं करेंगे। फारिस के माथे पर बेअख्तियार बल आए। उसने उसकी बात पर सब्र से माथा खुजाया, फिर एक लंबी सांस ली। पहली बात, मैं इन रस्मों को नहीं मानता। दूसरी बात, बरसों से चलती खानदानी दुश्मनी में मैं खुद की कुर्बानी हरगिज नहीं दूंगा। मैंने मोहब्बत की है इब्राहिम, और मेरी मोहब्बत कोई मजाक हरगिज नहीं। जाके बाबा साईं से कह दो, मैं उनके फैसले पे रजामंद हरगिज भी नहीं। तुम्हें तुम्हारी रजामंदी किसी ने पूछी भी नहीं। फारिस ने यकदम मुड़कर देखा तो बाबा साईं उसे अपने सामने खड़े दिखाई दिए। इब्राहिम के गले की गिल्टी उभर कर मुअद्दम हुई और फिर एकदम खड़ा हुआ। फारिस ने इब्राहिम की तरफ की गई उंगली पीछे की। वो कमर पर हाथ बांधे अंदर दाखिल हुए, बिल्कुल नवाबों की तरह। लेकिन मैं ये शादी हरगिज नहीं करूंगा। फारिस का लहजा लड़खड़ाया नहीं था। वो बिल्कुल निडर होकर खड़ा था। वो बिल्कुल उसके सामने आके खड़े हुए। वो जानते थे बेटे को राजी कैसे करना है। इब्राहिम, उसने बाबा साईं को सवालिया नजरों से देखा। निकाह की तैयारी करो। उसने हुक्म की तामील की और वहां से निकलता चला गया। लेकिन इससे पहले हारिस और कुछ कहता, उनके ठंडे ठार लहजे की आवाज उसके कानों में पड़ी। तैयार हो जाओ, वरना हमारे दरमियान एक ऐसी जंग का ऐलान हो जाएगा जिसका तुमने सोचा भी नहीं होगा। उनकी आंखों इस वक्त ऐसी थीं जैसे कोई किरचियां चुभी हों। मुराद उनका बेटा था, उसे शाहू ने मार दिया था। वो जैसे कमर पर हाथ बांधे आए थे वैसे ही जबड़े भींचे चले गए। उनके जाते ही फारिस ने मेज पर एक जोरदार ठोकर मारी। ये कैसी मजबूरी में फंस गया था वो। बाबा साईं से उसे लाख इख्तिलाफ सही, लेकिन वो उसकी जान थे। हथियार तो उसे डालना ही पड़ना था। आई एम सॉरी। वो दरवाजे को देखते हुए जेरे लब बुड़बड़ाया और आंखें मूंदी तो एक मासूम सा चेहरा उसकी आंख के पर्दे में समा गया। उसे अपने बाबा और मोहब्बत में से एक को चुनना था, और उसने अपने बाबा को अपने वकार के साथ चुन लिया था। काश उसे मोहब्बत ही ना होती
तो उसे इन सब से गुजरना ही ना पड़ता। वो सर पकड़कर सोफे के किनारे पर बैठ गया तो उसकी गर्म काली चादर का किनारा नीचे लटक गया। उसने नजर उठाकर सामने बालकनी के दरवाजे की तरफ देखा तो उसे सफेद आंचल लहराता दिखाई दिया। वो खुद एक दर्द भरी आग में कूदने जा रहा था और उससे बचने का उसके पास कोई आसरा भी नहीं था। बस खुदा करे अब उसके लिए ये जुदाई आसान हो। बाबा साईं, बाबा साईं, मुझे नहीं जाना, प्लीज बाबा साईं। कशमाला दिलावर शाह का घुटना पकड़कर बैठी थी। आंखों से आंसू मुसलसल बह रहे थे। वो सर को नफी में हिला रही थी। जौहरात दादी तख्त पर बैठी तमाशा देख रही थी। भाभी शौहर की वजह से मजबूर थी। माँ दरवाजे के साथ लगी लब सिए खड़ी थी। एक जान की खातिर अपनी दूसरी जान को खतरे में डालना बेहद मुश्किल था। आप मुझे इनके हवाले मत करें। वो खामोशी से उसकी फरियादों को अनसुना कर रहे थे। इन चार दीवारी की कैद में उसका मन हमेशा घुटता आया था। हाँ, वो इन दीवारों से बाहर निकलना चाहती थी, लेकिन ऐसे हरगिज नहीं। प्लीज बाबा साईं, वो मुसलसल उन्हें मनाने की कोशिश कर रही थी। एक छोटी आग से निकलकर वो एक बड़ी आग में जाने के लिए तैयार हरगिज भी नहीं थी। उन्होंने खामोशी से कशमाला की तरफ देखा, फिर उसका भीगा गाल थपथपाया। जाओ, शाबाश, तैयार हो जाओ। कशमाला ने रुककर उन्हें बेयकीनी से देखा। कुछ कहने का कोई फायदा नहीं था, वो फैसला कर चुके थे। जुनैरा बेटी को यहाँ से लेके जाओ। जहरात बेगम ने तख्त पे बैठ के अगला हुक्म जारी किया। वो ऐसा से एक आखिरी फरियाद लिए आगे आई। एक उम्मीद से दिलावर शाह की तरफ देखा, फिर कशमाला को कंधों से पकड़कर खड़ा किया। रुक जाए माँ साईं। बाबा, एक आखिरी लफ्ज उसने अपने मुंह से निकाला। वो ये समझ गई थी उसके मुंह से निकले किसी भी लफ्ज की उनके आगे कोई अहमियत नहीं है, लेकिन उसने नजरों से ओझल होने तक अपने बाबा साईं से नजरें नहीं हटाई थीं। एक उम्मीद सी लगी हुई थी। वो खामोशी से निकलती चली गई। उनकी इस झूठी शान और शौकत के लिए उसे अपनी जिंदगी कुर्बानी देनी पड़ी, और वो दे रही थी। आने वाले वक्त के लिए उसने खुद को, अपने दिल को मजबूती से तैयार कर लिया था, लेकिन ऐसा हर बार मुमकिन नहीं कि वही हो जो सोचा जाए। कहानी का एक रुख अभी सबकी आंखों से ओझल था। कुछ देर बाद मुल्तान की शानपुर हवेली में इस वक्त जश्न का समा था। पूरी हवेली को सफेद और पीले पर्दों से सजाया गया था। जीत का गरूर सबके सर पर जैसे सजा हुआ था, लेकिन चेहरों पर जैसे तपा देने वाली मुस्कुराहट वाज़ेह थी। जुनैरा और दिलावर कशमाला को साथ लिए अंदर दाखिल हुए। दोनों के चेहरे पर बला की संजीदगी थी, लेकिन कशमाला के चेहरे के तासरात जानना बेहद मुश्किल लग रहा था। वो चलते हुए रहमान नवाब के सामने गए। उनके साथ ही बड़े साईं सर पर सफ़ेद पगड़ी पहने मुस्कुरा रहे थे। आओ दिलावर, तुम्हारा ही इंतज़ार था। उनके अल्फाज इस वक्त शाहों के जख्मों पे नमक छिड़क रहे थे। हमारा बेटा कहाँ है? दिलावर शाह ने अगले लम्हे पूछा। इतनी जल्दी क्या है? पहले निकाह हो जाए, फिर मिल जाएगा तुम्हें तुम्हारा बेटा। वो खामोशी से सामने बैठ गए। उनके हाथ बंधे हुए थे। शाहनवाज उनके कब्जे में था। फारिस की बड़ी माँ साईं ने कशमाला को पकड़ के उसके बराबर में बिठाया, लेकिन दरमियान में जाली का एक पर्दा था। फारिस ने उसे झांक कर देखा, लेकिन जबड़े भींचे हुए थे। चेहरा स्पाट था, बिल्कुल ऐसे जैसे इस वक्त कशमाला का था। उसने साथ बैठे नौजवान को देखा तक नहीं था। निकाह शुरू हुआ। हर कोई जानता था कि ये मनी में आई लड़की है। उसकी हैसियत किसी की नज़र में कुछ भी नहीं थी। कुछ देर बाद निकाह के दिलावर को बेटे से मिलाया गया, जिसकी हालत कुछ नासाज थी। उन्होंने संजीदगी से ही बेटे को पकड़ा और कशमाला को छोड़ के वहाँ से निकलते चले गए। अब कशमाला इस हवेली का एक फर्द थी, लेकिन कह के कुछ तंज या किए गए जुमले उसके कान में गूंज रहे थे। वो बेड पे लहंगा फैलाए बैठी थी। उसका दिल जोरों शोर से धड़क रहा था। वो जानती थी अभी कुछ देर में क्या होगा। उसका मिजाजी खुदा आएगा, उसे तनकीद का निशाना बनाएगा, उसे उसकी हैसियत बावर करवाएगा, उसके साथ मारपीट करेगा। बेअख्तियार उसकी आंखें नम हुईं। शायद वो आंसू जब्त करने की कोशिश कर रही थी। एक नन्ही चिड़िया को जानवरों से भरे खौफनाक जंगल में अकेला छोड़ दिया गया था।
اس کے ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے۔ اس کا دل کیا کہ وہ وہاں سے کہیں دور بھاگ جائے، جہاں یہ فارس رحمان کا نام بھی اسے سنائی نہ دے۔ اس سے پہلے وہ پھوٹ پھوٹ کے رو پڑتی۔ ہلکا سا دروازہ کھلا اور ایک شہزادہ اپنی شاہی چال چلتا ہوا اندر داخل ہوا۔ کشمالہ کا دل سکڑ کر پھیلا۔ اس نے نظریں جھکا رکھی تھیں، بیڈ کی چادر کو مٹھیوں میں دبوچ رکھا تھا۔ وہ آ کے سامنے، بالکل اس کے سامنے بیٹھا، اسے گہری نظروں سے نظریں بھر کر دیکھا۔ اس کے سرخ لب کپ کپا رہے تھے، اس کی سانسیں اسے سنائی دے رہی تھیں۔ وہ خاموشی سے بس دیکھ رہا تھا، اس کی کپ کپاتی پلکوں کا اس کے گالوں پر پڑتا سایہ، ناک میں پہنی بڑی سی گولڈ نوز پین، ماتھے پہ ٹیکا جھومر۔ خوبصورت تو وہ تھی۔ وہ آہستہ سے اٹھا، واش روم گیا، وضو کر کے باہر نکلا۔ کشمالہ اسے حیرانی سے دیکھ رہی تھی۔ اس نے اس کے سامنے جائے نماز بچھائی اور 2 رکعت نماز ادا کی۔ کشمالہ اس وقت اسے سمجھنے سے قاصر تھی، لیکن وہ خاموشی سے آنسو بہاتی رہی۔ وہ 2 رکعت پڑھ کر دوبارہ سے اس کے سامنے بیٹھا تو کشمالہ نے اسے ہلکی سی نظر اٹھا کے دیکھا، جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ شفاف رنگ، سیاہ گہری آنکھیں جن میں جیسے کئی راز ہوں، اس چہرے پر سجی ہلکی سی بیئرڈ، وہ ایک ہینڈسم نوجوان تھا۔ کشمالہ اس کی نظریں اپنے آر پار ہوتی محسوس ہوئیں۔ اس کے ہونٹ کپ کپا رہے تھے۔ فارس نے ہاتھ آگے بڑھایا تو وہ یکدم بولی، پلیز مجھے مت مارے۔ فارس کا ہاتھ یکدم رکا۔ اس نے حیرت سے دیکھا اور اگلے ہی لمحے وہ آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ فارس سمجھ سکتا تھا کہ یہ سب اس کے لیے کتنا مشکل ہوگا، لیکن وہ اس کے بارے میں یہ سوچ رہی ہوگی، اس کا اندازہ اسے اب ہوا تھا۔ وہ سنجیدگی سے بیڈ کے کنارے ٹک کے بیٹھ گیا اور اس کی خاموش ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ لیکن اگلے 2 لمحے بعد اس کے رونے میں مزید روانی آئی تو فارس جیسے جھنجھلا اٹھا۔ اگر ایک آنسو مزید اور نکلا تو میں واقعی 2 لگا بھی دوں گا۔ اسے اب یہ انداز ہی ٹھیک لگا۔ کشمالہ نے روتی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ ایک عجیب سا احساس ہوا تھا فارس کو۔ اس کی لال بڑی بڑی آنکھیں جن میں بے تحاشا پانی تھا، نہ جانے کیوں، لیکن اس وقت اسے اس کی آنکھوں میں دیکھنے کی ہمت ہی نہیں ہو پائی۔ اس نے بے اختیار نظریں چرائیں، پھر آہستہ سے بولنا شروع ہوا۔ میں جانتا ہوں آپ ونی میں آئی لڑکی ہیں، لیکن میں صرف اس بات کو مانتا ہوں کہ میرا آپ سے نکاح ہوا ہے۔ آپ کا مجھ پر اس کمرے پہ، اس حویلی پہ اتنا ہی حق ہے جتنا میرا ہے۔ میں ان سب بکواس چیزوں پہ یقین نہیں رکھتا۔ میری نظروں میں آپ کی حیثیت میری بیوی کی ہے۔ کشمالہ وہ سب کچھ بھول کر اسے دیکھ رہی تھی اور سن رہی تھی۔ اس کے اپنوں نے اسے تنہا چھوڑا اور اس کے بارے میں وہ نہ جانے کیا کچھ سوچ رہی تھی۔ فارس نے لمبا سانس خارج کیا اور اٹھ کر الماری تک گیا اور ایک سادہ سا سوٹ نکال کر اس کی طرف آیا۔ آپ اس رشتے کے لیے جتنا ٹائم لینا چاہیں لے سکتے ہیں، میں زبردستی کا قائل نہیں ہوں، لیکن یہ ذہن سے نکال دیں کہ میں آپ کو چھوڑ دوں گا یا یہ رشتہ وقتی ہے۔ میرا نکاح آپ سے ہوا ہے، اب آپ میری بیوی ہیں اور یہی حقیقت ہے۔ میری زندگی میں آپ آ چکی ہیں اور فارس کی زندگی میں جو ایک بار آ جائے وہ پھر جاتا نہیں ہے۔ آپ تھک گئی ہوں گی، یہ چینج کر لیں۔ کشمالہ نے معصومیت سے سر اسبات میں ہلایا۔ اس کی جھجک اور اس کا ڈر تھوڑا سا کم ہو چکا تھا۔ فارس کی محبت ایک طرف، اس کی زندگی میں آئی یہ لڑکی، یہ ذمہ داری ایک طرف، کہہ کر اس نے بیڈ پر سے تکیا اٹھایا اور صوفے پہ رکھا۔ آپ آرام کریں، میں صوفے پہ سو سکتا ہوں۔ اس نے قدم الماری کی طرف بڑھائے، سردی سے بچنے کے لیے لحاف نکالا اور صوفے پہ رکھا۔ کشمالہ کپڑے چینج کر کے باہر نکلی، تب تک فارس صوفے پر دراز ہو چکا تھا۔ اب اس کے جبڑے بھینچے ہوئے تھے، وہ چھت کو گھور رہا تھا، چہرے پر سے نرمی غائب تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اسے سنبھلنے کے لیے وقت کی ضرورت ہے۔ وہ کئی لمحے یوں ہی بیٹھی رہی۔ کمرے میں اب نیم اندھیرا تھا۔ کیا آپ کو کچھ کہنا ہے؟ فارس نے آنکھیں موند کر اس سے آہستہ سے پوچھا۔ مجھے نہیں پتا مجھے کیا کہنا ہے، لیکن آپ اتنے برے نہیں ہیں جتنا میں نے سوچا تھا۔ اس نے سچ کا اقرار کیا۔ فارس کے چہرے پر اس کی معصومیت کی وجہ سے بالکل
हल्की सी मुस्कान आई, लेकिन वो अब खामोशी रहा। जिंदगी और मोहब्बत में से उसने एक को चुनना था, सो उसने जिंदगी को चुन लिया। बाबा साईं, ये ठीक नहीं किया आपने। तो क्या करता, तुम्हें मरने के लिए वहां छोड़ देता। लेकिन बाबा साईं, कुछ नहीं शाहनवाज, अभी तुम आराम करो, कल बात करते हैं। हमेशा की तरह उन्होंने उसका गाल थपका था। सुबह कशमाला की आंख खुली तो घड़ी 9 का हिंसा बजा रही थी। फारिस अभी भी सो रहा था। हल्की हल्की धूप की चमक उसकी कमरे में आ रही थी। कशमाला ने बालों को पकड़कर जूड़े में कैद किया। कल का सारा दिन एक बार फिर उसके जहन में घूम गया। एक बार फिर मायूसी ने उसे आ घेरा। वो एक ही मुलाकात से फारिस रहमान के बारे में कोई राय कायम नहीं कर सकती थी। वो फ्रेश होकर नीचे गई, जहाँ कुछ मुलाजिम नाश्ते की मेज सजा रहे थे। वो 2 लम्हे नर्वस सी होकर किचन में मुलाजमीन को काम करते देखती रही, उंगलियों को चटखाती रही। अगले लम्हे किचन से एक मुलाजमा जूस का जग मेज पर रखने के लिए बाहर आई। कशमाला ने उसके हाथ से जग लेकर मेज पर रखना चाहा, लेकिन मुलाजमा ने पीछे कर लिया। बड़ी बीबी ने मना किया है कि आप न किचन में आएंगी और ना किसी चीज को हाथ लगाएंगी। आपका नाश्ता कमरे में आ जाएगा। यह हकारत से भरी बातें तकलीफ दे थीं। कशमाला ने रोनी सूरत बनाकर उसे देखा तो मुलाजमा ने भी उसे कड़े तेवर दिखाए। उसमें उसका तो कोई कसूर नहीं था, वो तो कातिल नहीं थी, उसने तो कुछ नहीं किया था। एक आंसू उसके गाल पे लुढ़क गया। उसकी सारी भूख उड़ चुकी थी। उसने 2 कदम पीछे लिए, फिर गालों पर हाथ फेरती। जैसे ही मुड़ी तो फारिस को सामने खड़ा पाया, जो दोनों को ही कड़ी नजरों से घूर रहा था। उसका कसरती जिस्म कशमाला के सामने था। वो जान ही नहीं पाई कि एक मजबूत चट्टान का सहारा उसके पास है। वो नजर झुकाकर चलती हुई उस तक आई और उसके दाईं तरफ से होकर जैसे ही जाने लगी, फारिस के मजबूत हाथ ने उसकी कलाई पकड़ी। उसके कदम यकदम जंजीर हुए, आंखें हैरत से फैलीं। उसने बेयकीनी से पहले अपनी कलाई देखी, फिर सर उठाकर फारिस को देखा, जो अभी भी सामने मुलाजमा को देख रहा था। चलो, वो आहिस्ता से बोला और उसे यूं ही पकड़ के मेज तक लाया और कुर्सी घसीटी और अगले लम्हे उसे बैठने का इशारा किया। कशमाला की हैरत में मजीद इजाफा हुआ। वो कभी कुर्सी को देखती तो कभी फारिस को, तो कभी सामने खड़ी मुलाजमा को। हैरत का शिकार तो सामने खड़ी वो मुलाजमा भी थी। कशमाला नर्वस सी होकर बैठ गई। उसे समझ नहीं आया कि वो क्या करे। उसके बैठते ही फारिस उसके बाएं तरफ कुर्सी घसीट के बैठ गया। बीबी जी को नाश्ता पेश करो। मुलाजमा अब उसके सामने नाश्ता रख रही थी। कशमाला की भूख भी एकदम चमकी। हकारत का एहसास भी एकदम खत्म हुआ। वो फारिस जो कभी बाबा साईं के बगैर नाश्ता शुरू नहीं करता था, आज अपनी बीवी के साथ कर रहा था। इससे पहले कुछ और होता। बड़ी बीबी चलती हुई आई और कशमाला के बिल्कुल सामने वाली कुर्सी पे विराजमान हुई। उन्होंने कशमाला को कड़ी नजरों से घूरा। उसने पहले फारिस को देखा, फिर उसने आहिस्ता से सलाम किया। सरबराही कुर्सी पे बाबा साईं बैठे थे, जो इब्राहिम के साथ शिकार पर गए थे। इब्राहिम फारिस के साथ वाली कुर्सी पर बैठा था। माहौल भी तनाव का शिकार हुआ। मुझे लगा था कि सुबह ही सुबह रोने धोने की या चीजें पटकने की आवाजें आएंगी, लेकिन यहाँ तो गंगा ही उल्टी बह रही है। उनके लहजे में ऐसा कुछ था कि एकदम कशमाला के गले में कुछ फंसा था और नतीजा ये हुआ कि उसे खांसी का दौरा पड़ा। फारिस ने पानी का ग्लास उसके आगे किया, जिसे वो खामोशी से थाम गई। फारिस ने गला खंकारा और बोलना शुरू किया। कशमाला मेरी बीवी है। इस हवेली पर मेरी जिंदगी पर उसका पूरा हक है। हर एक ने उसे हैरत से देखा। ऐसे रवैये की तवक्को तो किसी को भी नहीं थी। गिरगिट भी इतनी जल्दी रंग नहीं बदलता जितनी जल्दी फारिस रहमान ने एक दिन में बदला था। इब्राहिम उसे बिल्कुल यूं देख रहा था जैसे कह रहा हो, लाला, कल तक जिस मोहब्बत के लिए आप पागल हुए जा रहे थे वो यकदम कैसे बदल गई। ऐसा ही कुछ हाल बाबा साईं का भी था। माँ बेगम ने उसकी बात पर दांत पीसे।
मत भूलो फारिस, ये वनी में आई लड़की है। इसके भाई ने तुम्हारे मुराद जैसे भाई को कत्ल किया है। भाई जैसा था, भाई नहीं था वो मेरा। फारिस का लहजा यकदम उखड़ा था। क्या तुम में जरा भी लिहाज बची है फारिस? नवाब साहब, इसे बनाएंगे आप गांव और हवेली का सरदार। बड़ी माँ ने उसे हकारत से देखते हुए चबा चबा के पूछा था। बस बहुत हो गया। बाबा साईं यकदम खड़े हुए। रोज का ये दंगल फसाद था, अब वो आजिज आ चुके थे। नाश्ते के बाद मुझसे डेरे पे मिलना फारिस, कहकर वो लंबे लंबे डग भरते वहां से जा चुके थे। अब खुश हो तुम? नवाब साहब बगैर नाश्ता किए चले गए। ये भी आपकी ही मेहरबानी है। फारिस तुर्की बा तुर्की जवाब दे रहा था। वो कुर्सी घसीट के खड़ा हुआ। भूख तो उसकी भी उड़ चुकी थी। कशमाला खामोश तमाशाई बनी थी। उसे खड़े होते देख वो भी खड़ी हुई। फारिस ने जोर से कुर्सी आगे की। अपनी हद मत भूलो, बड़ी माँ जैसे यकदम चिल्लाई। तुम खड़ी मुंह क्या देख रही हो? दफा हो जाओ। इन्हें गुस्सा किस बात में था? बस। फारिस एकदम उनके सामने आया। ये मेरी बीवी और इस हवेली की सरदारनी है, और ये बात मुझे दोबारा बतानी ना पड़े, कहकर उसने खामोशी से कशमाला की कलाई पकड़ी और लंबे लंबे डग भरता वहां से निकला। बड़ी माँ ने ग्लास पर पकड़ मजबूत की। मेरा बेटा मरा है फारिस, अगर वो सरदार नहीं बन सका तो तुम्हें भी बनने नहीं दूंगी मैं। वो जब्त से जेरे लब बुड़बुड़ाई। दौलत और जायदाद का फसाद तो फिर हमेशा से ही रहने वाला था। वो उसे कमरे में छोड़ने के बाद सीधा डेरे पे गया था। आओ, वो संजीदा से मिजाज में ऐसा से बोले। वो बेरहम नहीं थे। फारिस खामोशी से उनके सामने बैठ गया। वो खामोशी से उन्हें देखते गए। मजीद 2 लम्हे बाद बाबू आया और उनके सामने नाश्ता रखा। ये नवाब साहब का कोई ख़ास नौकर था। देख कह रहे हो, खाओ। फारिस 2 लम्हे उनको देखता रहा। अगर वो बेटा था तो वो बाप थे। नहीं, भूख नहीं है। फारिस का लहजा दो टोक था। ये नाराज़गी आखिर कब ख़त्म होगी फारिस? अब उन्होंने जैसे थक हार के पूछा था। पता नहीं, वो तुम्हारी भी माँ है फारिस? नवाब साहब का लहजा शिकस्ता था। फारिस ने गुलाबी आंखें उठा के उन्हें देखा, जैसे कह रहा हो कि वाकई? गलत। मेरी माँ वो है जो मर चुकी है, जिसे आपकी दुश्मनी ने ख़त्म किया। वही बात उसने फिर दोहराई थी। नवाब साहब ने बेअख्तियार नज़र चुराई। इसका हिसाब तो वो बेरहम कातिल दे चुके हैं। ये सब मेरी तकलीफ़ों का अजाला नहीं कर सकते। शाह से दुश्मनी मेरी माँ की वजह से नहीं की आपने। ये मैं भी अच्छे से जानता हूँ, और आप भी। नवाब साईं के हलक में जैसे निवाला अटका। गलत समझते हो तुम मुझे आज भी फारिस। तुम आज तक मुझे मेरी गलतियाँ गिनवाते रहे, मुझे वजाहत का मौका तक नहीं देते। क्या तुम जुल्म नहीं करते? बहुत पहले मेरी आंख खुल चुकी थी। बहुत मौका था वजाहत का, लेकिन आपने मेरी माँ की जगह किसी और को दे दी, और इस बात की वजाहत हरगिज़ नहीं बचती। नवाब साहब ने पानी का गिलास लबों से लगाया, जैसे इन्हें निवाला निकलने में मुश्किल हो रही हो। तुम जा सकते हो। उनकी हज़ारवीं कोशिश पर फिर बेकार हो गई। दिल के जख्म कितने गहरे होते हैं ये वो जान गए थे। वो कमरे में तन्हा बैठी थी। अपना रोना धोना, दुख दर्द छोड़ के वो एक तजस्सुस का शिकार थी। क्या फारिस बड़ी माँ के सगे बेटे नहीं हैं? इन दोनों के दरमियान इतने इख्तलाफात क्यों हैं? और बड़ी माँ का दिल साफ है अगर, तो वो फारिस को सरदार बनाना क्यों नहीं चाहती? वो 2 लम्हे सोचती रही। मैं इन सब के बारे में क्यों सोच रही? मेरा इन सब से क्या लेना देना? लेकिन अगर आज फारिस साथ ना होते, मैं तो पता नहीं क्या होता। उसकी आंखें एकदम नम हुई। एक बार फिर से अपनी किस्मत का रोना आया। उसने बढ़ते दिल के साथ मोबाइल निकाला और अम्मा साईं को कॉल की। इस बड़ी सी हवेली में तन्हा उसका दम घुट रहा था। बेल जा रही थी। हेलो। कशमाला का जैसे सब्र आजमाया जा रहा था। वो जानती थी कि उसके बाबा साईं गलत या पत्थर दिल हरगिज़ नहीं। उसकी मोहब्बत अभी भी वैसे ही कायम थी। कैसी हैं आप? मुकाबिल का लहजा भी भीगा हुआ था शायद। वो भी उसी तकलीफ़ का शिकार थी। क्या तुम ठीक हो? आप फिक्र नहीं करें माँ साईं। मैं आज भी ये मानती हूँ कि हुसैन लाला ने किसी को नहीं मारा। ये नवाबों की साजिश है और बरसों से हमें परेशान करते आए हैं। माँ साईं, मैं उन पर यकीन कभी नहीं करूँगी। मैं यहाँ से भाग जाऊँगी। नहीं कशमाला, ये बेवकूफ़ी मत करना। वो इतने भी बुरे नहीं हैं चंदा, जितना तुम समझ रही हो। माँ साईं,
یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ آپ بھول گئیں کہ نوابوں نے شاہوں کے ساتھ کتنے ظلم کیے ہیں؟ آپ اپنے دشمن کو اچھا کہہ رہی ہیں ماں سائیں؟ یہاں بات فارس کی نہیں کر رہی تھی، نوابوں کی کر رہی تھی۔ بابا سائیں کیسے ہیں؟ اماں سائیں نے گیلی سانس اندر کھینچی۔ وہ ٹھیک ہے کشمالہ، اور تمہارے لیے بہت پریشان ہے۔ میں جانتی ہوں اماں سائیں، شاہ نواز لالا واپس آ گئے ہیں، آپ فکر مت کریں، میں بھی آ جاؤں گی، زیادہ دیر اس قید میں نہیں رہوں گی۔ اس نے حویلی کے اس بڑے کمرے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ کوئی بے وقوفی مت کرنا جی، کہہ کر کشمالہ نے فون کاٹا اور بھیگے گال صاف کیے۔ تمہیں اپنی معصومیت سے چکما دے کر بہت جلد میں یہاں تمہاری قید سے نکل جاؤں گی فارس۔ جس درد اور تکلیف سے تم نوابوں نے ہمیں دوچار کیا ہے، اس کا مزہ تم بھی چکھو گے۔ شاہ کبھی قاتل نہیں ہو سکتے اور نواب کبھی بھی معصوم نہیں ہو سکتے۔ گاڑی کی سپیڈ زور و شور پہ تھی۔ شام کے 6 بج رہے تھے اور فارس رحمان ایک بار پھر شدید اذیت کا شکار تھا۔ ایک بار پھر اس کے سامنے اس کی ماں سائیں کا مردہ وجود تھا، جنہیں شاہوں کی گولیوں نے چھلنی کیا تھا، اور وہ کچھ نہیں کر پایا تھا، صرف تماشا ہی دیکھتا رہ گیا۔ اور اس کے جلے پہ نمک اس کے بابا سائیں نے چھڑکا تھا، اپنی محبت کو بھلا کے دوسری شادی کر کے۔ شاید ان کو دکھ نہیں ہوا تھا، اس کی آنکھوں کے ڈورے لال تھے۔ وہ رش ڈرائیونگ کر رہا تھا، تکلیف ہی تکلیف تھی، اذیت ہی اذیت تھی۔ وہ ان لمحوں کو بھلا کیوں نہیں سکا تھا؟ اس کے کانوں میں آج بھی اس کی ماں سائیں کی چیخ گونج رہی تھی۔ اس ایک جملے کا بوجھ وہ اٹھانے میں ناکام ہو رہا تھا۔ رحمان فارس کو کبھی بھی شاہوں کے ہاتھ نہیں لگنے دینا۔ اس کے بعد اسے حویلی اور گاؤں سے دور کر دیا گیا، اور جب وہ ماں کی تڑپ سے نجات نہ پا سکا اور حویلی واپس آیا تو وہاں جشن کا سماں تھا۔ اس کے اندر کی ہر محبت کو ختم کر دیا تھا۔ سپیڈ حد سے تجاوز کر گئی۔ ماں کی چیخیں، باپ کی دوسری شادی کے کہکے اس کے کانوں میں گرم سیسے کی طرح بہہ رہے تھے، آنکھیں بے حد سرخ ہو رہی تھیں۔ یہ وہ بچہ تھا جو ساری عمر روتا رہا لیکن اپنی تکلیف بتانے سے قاصر رہا۔ اس کے لب بھیجے ہوئے تھے۔ ایک جھٹکے سے گاڑی رکی۔ اس نے تھک کر سٹیئرنگ پر سر رکھا، یوں جیسے وہ صدیوں سے اس بوجھ تلے دب رہا ہو۔ میں آپ کے لیے کیوں کچھ نہیں کر سکا ماں سائیں؟ میں کیوں آپ کو بچا نہیں سکا؟ میں کیوں تماشائی بن کر کھڑا رہا؟ میں کیا کروں ماں سائیں؟ میں بہت تکلیف میں ہوں۔ آج جب آپ کا انتقام لینے کا وقت آیا تو میری محبت آڑے آ گئی۔ میں خود سے نظریں نہیں ملا پاتا ماں سائیں۔ وہ سٹیئرنگ پر سر رکھ کر ہی زیر لب بڑبڑایا، آنکھیں بھی نم تھیں۔ وہ اپنے ذہن میں سے لاکھ چاہنے کے بغیر بھی وہ ظالم منظر نہیں بھلا پایا تھا۔ میں ان کو ایک اذیت ناک موت دینا چاہتا تھا ماں، جنہوں نے آپ کو مجھ سے چھینا، لیکن خدا نے مجھ سے یہ اختیار بھی چھین لیا۔ محبت کے پلوں میں باندھ کے میرے ہاتھوں کو زنجیروں سے جکڑ دیا۔ آپ آ جائیں نا کہیں سے، میری اذیت خود ختم ہو جائے گی۔ وہ کئی دیر یوں ہی سٹیئرنگ پر سر جھکا کے بیٹھا رہا، خود کو پرسکون کرتا رہا، لیکن گھٹن جب انسان کے اندر موجود ہو تو پھر اس کا نکلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ وہ گاڑی سے باہر نکلا، سورج غروب ہو چکا تھا، رات کا اندھیرا بھی اب آہستہ آہستہ غالب آ رہا تھا۔ دسمبر کی یہ سرد شاموں میں سے ایک شام تھی۔ وہ بھاری دل کے ساتھ زمین پر بیٹھ گیا۔ ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، گاڑیاں نہ ہونے کے برابر تھیں۔ اس کے زخموں کے گھاؤ بھر گئے، اگر اس کے بابا سائیں چاہیں، لیکن ان کی بڑھتی ہوئی لاپرواہی اور بے رخی نے جیسے اسے کھائی کے اس اندھیرے کنویں میں پھینک دیا تھا۔ اس کی آدھی سے زیادہ اذیت کے ذمہ دار وہ ہے۔ وہ بس خاموشی سے زمین کو دیکھتا چلا گیا۔ اس پر پڑی خاک اپنے مترادف لگ رہی تھی۔ وہ کشمالہ سے نفرت کرنا چاہتا تھا لیکن کر نہیں پایا تھا۔ وہ اس کی محبت میں گرفتار ہو گیا تھا، وہ بھی بڑی شدت سے۔ اسے پانے کے لیے اسے جو کرنا پڑا اس نے کیا۔ اس کا ماضی، گزرے ہوئے دن اس کی آنکھوں کے سامنے ایک فلم بن کر گھوم رہے تھے۔ جب اس نے کشمالہ کو پہلی بار دیکھا تھا تو اسے معلوم نہیں تھا کہ یہ اس کی ماں کی قاتل کی بیٹی ہے۔ سنگین محبت کی غلطی کر بیٹھا تھا، لیکن جب اسے معلوم ہوا تو اس نے نفرت کرنا شروع کی، لیکن وہ اس میں بھی ناکام ہو گیا۔ خود کو کئی عرصہ بہلاتا رہا، لیکن پھر اس محبت کا یہ اعتراف اس کے لیے بہت بھیانک تھا۔
وہ سمجھ گیا تھا کہ وہ پھنس چکا ہے، نہ ماں کے قاتل جو رشتے میں اس کی ماں کا لالا تھا، اور نہ محبت۔ وہ تو دونوں میں پھنس کے رہ گیا تھا۔ وہ جانتا تھا اگر اس نے اظہار محبت کیا تو ایک جنگ کا اعلان اور ہوگا، اور اگر وہ بھی اپنے بابا کی جگہ اپنی محبت کی حفاظت نہ کر پایا تو، اگر کشمالہ اس کی ماں کی تاریخ میں دوبارہ دہرائی گئی تو، یہ اسے منظور نہیں تھا۔ اسے ایسے حالات بنانے پڑے کہ کشمالہ خود اس کے پاس آ جائے۔ اس کے لیے چاہے اسے کچھ بھی کرنا پڑا، وہ پھر ایک قتل ہی کیوں نہ سہی، لیکن وہ اپنی محبت کو پانے میں کامیاب ہو ہی گیا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کے زمین پر پڑی دھول کو چھوا۔ وہ اپنے احساسات کو کبھی بھی اپنی زبان سے بیان نہیں کر سکتا تھا۔ جہاں لوگ اسے ظالم سمجھتے تھے، در حقیقت وہ وہاں پہ مظلوم تھا۔ وہ اپنے ہاتھ پہ لگی دھول کو کئی لمحے دیکھتا رہا۔ جب بات کسی کے یقین کی ہو تو اتنی تکلیف نہیں ہوتی، لیکن جب بات خود کو مطمئن کرنے کی، خود کو سیٹسفائی کرنے کی ہو تو کچھ بھی کر لو، کچھ بھی کر کے خود کو بہلا لو، مگر دل مطمئن نہیں ہوتا۔ ایک تکلیف سانپ کی طرح ڈنگ مارتی جاتی ہے اور پھر اسے دیمک کی طرح وار کرتی ہے، جو انسان کو کھوکھلا کر دیتی ہے۔ یہی تکلیف میں تھا وہ بھی۔ وہ وہاں سے اٹھا۔ اس کی ایک عدد دلہن تھی جو بقول اس کی منتظر ہوگی۔ وہ اکیلا رہنا چاہتا تھا، لیکن اس بے رخی کی وجہ سے وہ اپنی محبت کو تکلیف نہیں دے سکتا تھا۔ وہ تو بے قصور تھی۔ اس کی ماں یا پھر اس کی محبت ہونے میں اس کا تو کوئی قصور نہیں تھا۔ وہ خود کے لیے تو کبھی نہیں جیا، لیکن اب اسے اپنی محبت کے لیے ہی جینا تھا، اس کی پرواہ کرنی تھی۔ اتنا کچھ اس سے دور رہنے کے لیے تو نہیں کیا تھا۔ ایسا بھی تو ممکن تھا کہ اس کے زخم کی ہر دوا، اس کی محبت، اس کی زندگی، اس کی بیوی، اس کی کیشو کے پاس ہو۔ وہ بوجھل دل کے ساتھ اٹھا اور اسٹیئرنگ سنبھالا۔ اس کا دل یہ ماننے کے لیے تیار تھا کہ کوئی اس کا انتظار کر رہا ہوگا، کوئی اس کا منتظر ہوگا، اس کے لیے بے چین ہوگا، لیکن وہ غلط تھا، کیونکہ محبت اس کی تھی، درد بھی اس کے تھے اور سنبھالنے بھی اسے تھے۔ جی سائیں، خبر پکی ہے، وہ کچھ دنوں بعد کام کے سلسلے میں گاؤں سے باہر جائے گا۔ اگر یہ غلط ہوئی تو؟ حسین نے فون پر پکڑ سخت کی اور دانت پیسے۔ مولا کی قسم سائیں، خبر ایک دم پکی ہے۔ ٹھیک ہے، میں خود دیکھ لوں گا۔ جی۔ اس نے فون کاٹا اور ایک دوسرا نمبر ملایا۔ بیل جا رہی تھی۔ فارس ابھی حویلی نہیں پہنچا تھا۔ کشمالہ کمرے میں بھوکے پیٹ چکر کاٹ رہی تھی۔ فون آتے ہی اس نے لپک کے اٹھایا۔ جیسے تیسے کر کے یہ 10 دن اسے اپنے بھروسے میں لے لو کشمالہ، پھر اس کے جاتے ہی تمہیں حویلی سے نکال کے کہیں دور پہنچانا میرا کام ہے۔ تم فکر مت کرنا کشمالہ، تمہارا لالا ابھی تمہارے ساتھ ہے۔ کشمالہ کی آنکھیں نم ہوئیں۔ اسے یقین تھا کہ حسین لالا اسے یہاں تنہا نہیں چھوڑیں گے، لیکن وہ یہ بھول گئی تھی کہ ایک عرصہ قید میں رہنے کے بعد قیدی کو بھی اس پنجرے سے محبت ہو جاتی ہے۔ آپ فکر مت کریں لالا، 10 دن اگر میری ابدی رہائی کی قیمت ہے تو مجھے یہ خوشی خوشی منظور ہے، لیکن وہ یہ جان ہی نہیں پائی کہ اس کی ابدی قید کی قیمت یہ خوشی سے گزارے 10 دن بھی تو ہو سکتے ہیں۔ مزید 2 لمحے کی بات کرنے کے بعد اس نے فون کاٹا تو اسے پیٹ میں گڑ گڑ کی آوازیں آئیں۔ اسے بھوک شدید لگی تھی اور اس وقت مزید چمک گئی تھی۔ اس نے معصومیت سے نچلا لب دانتوں تلے دبایا۔ اگر کچن میں گئی تو ملازمہ بڑی ماں کو بتا دے گی، پھر تماشا ہوگا اور پھر میری بھوک ہی اڑ جائے گی۔ اس لیے اپنے فرضی بندے کا انتظار کرو تاکہ وہ آئے اور انہیں میری بھوک کا خیال آئے۔ وہ جیسے اپنے پیٹ میں سے آئی آوازوں سے باتیں کر رہی تھی۔ یہ حویلی ابھی اس کے لیے انجان تھی اور وہ انجان ہی رکھنا چاہتی تھی، لیکن وہ یہ نہیں جان پائی تھی کہ ہمیشہ ویسا نہیں ہوتا جیسا ہم تصور کرتے ہیں۔ بعض چیزیں وقت پہ منحصر ہوتی ہیں اور ہمیں اسے وقت پہ ہی چھوڑ دینا چاہیے۔ مانا کہ وقت ہر زخم کا مرہم ہوتا ہے، لیکن بعض زخم کا مرہم وقت نہیں ہوتا۔ بعض زخموں پہ وقت ایسے ہوتا ہے جیسے نمک۔ وہ زخم وقت کے ساتھ کم نہیں ہوتے، بلکہ وقت کے ساتھ وہ زخم گہرے ہوتے جاتے ہیں۔ لیکن فارس کی کیشوا بھی ان سب سے انجان تھی۔ وہ وقت کے زخموں سے نہیں گزری تھی، ٹھوکروں سے اس کا پالا نہیں پڑا تھا، اور فارس رحمان اسے ان سب سے دور رکھنا چاہتا تھا
तभी तो मोहब्बत और माँ बाप में से एक को चुनने की आजमाइश में नहीं डाला था। वो बेताबी से उसका इंतज़ार कर रही थी, वजह जो भी थी, लेकिन वो एक दूसरे से ताल्लुक़ तो रख रहे थे। वो 2 लम्हे मज़ीद चक्कर काटती रही, फिर एकदम सोफे पर बैठी। नज़र घुमाकर कमरे को देखा जो उसे बिल्कुल साफ तरीन नज़र आ रहा था। दाएं हाथ की शहादत की उंगली का नाखून उसने मुंह में लिया, यूं जैसे उसे समझ ना आ रहा हो कि क्या करे। वो दोबारा उठी, मज़ीद एक चक्कर लगाया। सामने आईने में उसकी नज़र पड़ी। वो बिल्कुल सादे से सूट में मलबूस थी। उसने एक नज़र भरकर खुद के हुलिये को देखा। थकी हारी दुनिया के बोझ की मारी लग रही हूँ मैं। ऐसे तो फारिस को मुझ पर शक भी हो सकता है, कहीं वो मुझे पागल ही ना समझ ले। मुझे ऐसा रहना चाहिए जैसे मैंने इन सब चीज़ों को कबूल कर लिया और पूरी ज़िंदगी इस हवेली में, इस महल में कैद रहूँगी। उसने आंखों को घुमाया। उसे लग रहा था कि फारिस रहमान को धोखा देकर वो यहाँ से भागने में कामयाब हो जाएगी। उसने अलमारी खोली जहाँ ब्रांड के कई सूट मौजूद थे जो शायद फारिस ने रखवाए थे, और कुछ वो साथ लाई थी। उसने अपनी पसंद का रंग निकाला और उसे उठाकर बाथरूम में घुस गई। वो कोई मेहरून सी रंग की लंबी फ्रॉक थी जो सादा थी, लेकिन दुपट्टा काफ़ी बड़ा था जिस पर खूबसूरत कढ़ाई थी। आस्तीन कोहनियों तक आ रही थी। मुख्तसर ये कि वो उसके गोरे रंग पर काफ़ी जच रही थी। तो तुम्हें क्या लगता है शाहनवाज, हम नवाबों को यूं ही छोड़ देंगे? कभी नहीं। उसके लिए एक ऐसा जाल बनाया है कि वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। आप करना क्या चाहते हैं बाबा साईं? सिर्फ कुछ दिन बचे हैं फारिस की इस ज़िंदगी पे। मतलब ये शाहनवाज कि हम तुम्हारे इरादे से मुत्तफिक हैं। क्या खबर पक्की है? उन्होंने जैसे तस्दीक चाही। जी बाबा साईं। उनसे हर चीज़ का पता लगवाओ। अपने आदमियों को भेजो। वो कहाँ जाएगा, कब और किस रास्ते से? दिलावर शाह जैसे मौके के इंतज़ार में थे। वो दोनों इस वक्त डेरे पे मौजूद थे। रात के 9 बज रहे थे। हवा में खुनकी बढ़ रही थी। दोनों के चेहरे बेहद संजीदा थे, बदले की आग में जल रहे थे। उसे मार के कशमाला को वापस लाना था। अपनी इज्जत और शान शौकत को वो किसी भी तौर पर झुकने नहीं दे सकते थे। तारीख की तरह इस बार फिर वो नवाबों को बताने चले थे कि आखिर शाह ख़ानदान है कौन। लेकिन इन सब में वो इंसानियत भूल रहे थे। अब इज्जत और मर्तबे के पीछे भागने वाले ये जान नहीं पाए थे कि ये सब अहम नहीं है इंसानियत से। वो दोनों अब भी बगैर किसी के इल्म में लाए बातें कर रहे थे, मनसूबे तरतीब दे रहे थे। फारिस रहमान को साजिश का हिस्सा बनाना चाह रहे थे। इंतकाम की आग में दोनों ही झुलस रहे थे। रात के 10 बजे के करीब वो हवेली में दाखिल हुआ तो कशमाला की जान में जैसे जान आई। उसने दोबारा चुपके से किचन का रुख किया था, लेकिन हर बार उसे कोई ना कोई मुलाजमा मिल जाती। वो बस दोबारा तमाशा नहीं चाहती थी। दूसरा, वो फारिस की नज़र में मासूम और बेचारी ही रहना चाहती थी, ताकि उसका इत्तेमाद जीत के वो 10 दिन बाद यहाँ से भाग सके। लेकिन उसे लग रहा था कि ये 10 दिन नहीं बल्कि 10 सदियाँ हैं जिन्हें गुजारना उसे बेहद मुश्किल लग रहा था। फारिस ने हवेली में कदम रखा तो कशमाला ने बालकनी से झांका। जल्दी से सोफे के किनारे टिक गई, यूं जैसे उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन आया है और कौन नहीं। भूख तो फारिस को भी लगी थी, लेकिन खाने को दिल नहीं था। वो जब 9 बजे तक आता तो खाने की मेज़ पे सबके साथ होता, और जब देर से आता तो मुलाजमीन उसे खाना पेश कर देते। उसे अंदाज़ा ही नहीं था कि उसे किसी ने खाने का पूछा तक नहीं होगा। कोई उसके लिए प्लेट सजा के बैठी होगी। खैर, कशमाला से ये उम्मीद भी उसने हरगिज़ नहीं की थी। वो उसे वक्त देना चाहता था, लेकिन वो सोच भी नहीं सकता था वो जो करने का सोच रही थी। वो बेजार सा दिल लिए कमरे की तरफ बढ़ा। दरवाज़ा खोलकर जैसे ही अंदर दाखिल हुआ तो 2 लम्हे वहीं खड़ा रह गया। महरून रंग की लंबी फ्रॉक पहने हुए, मासूम सी सूरत बना के, कोई किताब हाथ में पकड़े वो सोफे पर यूं बैठी थी जैसे वो बेहद मसरूफ़ हो। फारिस उसे 2 लम्हे तक देखता रह गया। कशमाला यूं ही बैठे रहना चाहती थी, लेकिन अगले ही लम्हे में फ़ौरन से खड़ी हो गई। फारिस ने खुश्क होते लबों पर ज़ुबान फेरी और ख़ुद की हालत पर ज़ब्त किया
کہیں کوئی گستاخی سرزد نہ ہو جائے۔ دونوں لفظ یہ آمنے سامنے کھڑے تھے۔ حیرت یہ تھی کیا کہنے کو کچھ بھی نہیں تھا۔ فارس کی حالت تو یوں تھی جیسے وہ کسی بھی وقت ڈھیر ہو سکتا تھا۔ میں آتا ہوں، فارس نے زبردستی جیسے خود کو واش روم کی طرف گھسیٹا۔ کشمالہ اسے دیکھتی رہ گئی۔ وہ معصوم سمجھ نہیں پائی کہ اس نے آخر کیا ہے۔ وہ دوبارہ سے بیڈ پر بیٹھ کر اس کے آنے کا انتظار کرنے لگی۔ اب اس کے لیے جیسے کھڑے رہنا بھی مشکل سا ہو گیا تھا۔ فارس 2 لمحے بعد باہر نکلا تو نظر پھر سے سامنے دشمن جاں پر گئی۔ پہلے ڈریسنگ کے سامنے کھڑا ہوا۔ اس نے گھڑی اتاری، گاڑی کی چابیاں رکھیں۔ اسے دیکھ کے تو ویسے ہی ساری تھکاوٹ، ساری تکلیفیں مٹ سی گئی تھیں۔ کشمالہ اسے بس دیکھتی ہی جا رہی تھی۔ نظروں کی تپش محسوس کر کے وہ مڑا۔ یہ تو کچھ پوچھ ہی نہیں رہے، وہ جیسے زیر لب بڑبڑائی، کیا کچھ چاہیے آپ کو؟ کشمالہ نے اس کی طرف ایسے دیکھا جیسے بس پوچھنے کی دیر تھی۔ اسے معصومیت سے سر ہلایا۔ فارس 2 قدم مزید چل کر اس تک آیا۔ اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ کشمالہ نے مزید معصومیت دکھائی، لیکن اب بس بھوک لگی ہے۔ اس نے ابرو اٹھا کر بے حد معصومیت سے کہا، ساتھ ہی اس کے پیٹ میں سے گڑ گڑ کی آواز آئی۔ فارس نے اسے حیرت سے دیکھا۔ کشمالہ بے اختیار شرمندہ سی ہوئی۔ کیا اگلے ہی لمحے اس کے منہ سے نکلا، آپ نے ابھی تک کھانا نہیں کھایا؟ وہ بھونچکا رہ گیا۔ اس نے دوبارہ نفی میں سر ہلایا۔ لیکن کیوں؟ وہ بڑی ماں نے مجھے کچن میں آنے سے منع کر دیا اور میں تماشا نہیں چاہتی تھی۔ بڑی ماں نہیں، بڑی بی بی کہا کرو انہیں۔ کشمالہ نے دوبارہ سر اسبات میں ہلایا۔ وہ پوچھنا چاہتی تھی کہ آخر اختلاف کیا ہے، لیکن اس وقت بھوک زیادہ معنی رکھتی تھی۔ چلے میرے ساتھ۔ کہاں؟ کشمالہ نے پھر سے پوچھا۔ کچن میں، اور کہاں؟ فارس اس سے نظریں ملانے میں گریز کر رہا تھا۔ کشمالہ نے دوبارہ سر ہلایا اور قدم اس کے پیچھے پیچھے بڑھائے۔ ملازمین نہ ہونے کے برابر تھے، اور جو تھے انہوں نے فارس کو دیکھ کر اپنا راستہ ناپ لیا تھا۔ فارس نے کشمالہ کو کچن کے سامنے رکھی بڑی سی میز پر دائیں طرف کی پہلی کرسی پر بیٹھنے کو کہا اور خود کچن میں گیا۔ فریزر میں سے کھانا نکالا، اسے اوون میں گرم کیا، بریانی اور سیخ کباب کو اس کے سامنے رکھا تو کشمالہ کی بھوک چمکنے کے بجائے پھیکی پڑی۔ وہ 2 لمحے بریانی کو نچلا لب دانتوں تلے دبائے دیکھتی رہی۔ یہ دیکھنے کے لیے نہیں، کھانے کے لیے ہے، فارس نے اسے اگلے لمحے بتایا۔ بریانی کشمالہ کے حلق سے نکل جائے یہ تو ممکن ہی نہیں تھا۔ پھر کیا کھانا ہے؟ فارس نے پوچھا۔ کشمالہ 2 لمحے کے لیے سوچ میں پڑی۔ میگی مل سکتی ہے؟ اس نے چمکتی آنکھوں سے پوچھا۔ فارس کو کیا پتا تھا میگی کہاں رکھی ہے اور کیسے بنتی ہے۔ شاید کچن میں ہو، میں دیکھتا ہوں۔ نہیں، آپ بیٹھیں، کشمالہ نے اگلے لمحے کہا۔ آپ کھانا کھائیں، میں ڈھونڈ لوں گی اور بنا بھی لوں گی۔ وہ اٹھ کر کچن کی طرف گئی۔ فارس اسے دیکھتا چلا گیا۔ وہ بالکل یوں بیہیو کر رہی تھی جیسے کچھ ہوا ہی نہیں اور وہ خوش ہو۔ 10 منٹ کی جد و جہد کے بعد وہ میگی تقریباً تیار ہونے ہی والی تھی۔ فارس نے کھانا شروع نہیں کیا تھا، وہ اٹھ کے وہیں آ گیا تھا۔ آپ کھائیں گے؟ کشمالہ نے مصروف سے انداز میں پوچھا۔ نہیں۔ 2 منٹ مزید لگا کے وہ میگی کا باؤل اٹھا کر میز تک آئی۔ فارس بیٹھ چکا تھا۔ بریانی ٹھنڈی ہو گئی ہے، گرم کر دوں آپ کو؟ جی، اس نے مختصر جواب دیا۔ وہ اگلے 2 لمحے بعد اس کے لیے بریانی لے کر آئی اور پھر کرسی پہ چپل اتار کر آلتی پالتی مار کر بیٹھ گئی۔ فارس تو اس کے لاپرواہ انداز کو ہی دیکھتا رہ گیا۔ اس نے خاموشی سے بریانی کھانا شروع کی، لیکن کشمالہ کھاتے ہوئے چپ بیٹھ جائے یہ ممکن نہیں تھا۔ سارے لحاظ کو اس نے سائڈ پر رکھا۔ 10 دن بقول کشمالہ کے اس نے گزارنے تھے تو چپ تو نہیں گزار سکتی تھی، اور جتنا رونا وہ رو سکتی تھی وہ رو چکی تھی۔ کھاتے ہوئے اس نے آہستہ سے بولنا شروع کیا۔ آپ کو کھانے میں کیا پسند ہے؟ مٹن پلاؤ۔ مٹن پلاؤ؟ لیکن مجھے تو یہ بہت پسند ہے۔ اس نے میگی کا باؤل اس کے سامنے کیا۔ فارس بس سوالوں کے جواب دے رہا تھا اور ساتھ ساتھ اس کی پٹر پٹر چلتی ہوئی زبان دیکھ رہا تھا۔ اس کے خواب و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ کیا سوچ کر بیٹھی ہے۔ کھانے کے بعد وہ کمرے میں گئے۔ فارس نے آہستہ سے بولنا شروع کیا۔ یہ حویلی تمہاری ہے کشمالہ، تم اس کی سردارنی ہو، کوئی کچھ بھی بولے اس کا بھرپور جواب دو، جو کھانا ہو جو کرنا ہو بس تم نے حکم دینا ہے۔ وہ آپ جناب اس فارمیلٹی کو اب سائڈ پر رکھ چکا تھا۔ اور اگر کسی نے ڈانٹا تو مجھے بتانا۔
ابھی اس کے لیے اتنا ہی کافی تھا۔ اب کشمالہ نے کپڑے تبدیل کیے، بستر پر ڈھیر ہونے کا ارادہ تھا۔ ٹھیک 2 منٹ بعد وہ کچھ پیپر ہاتھ میں لیے اس تک آیا۔ کشمالہ نے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ اس نے وہ پیپر اس کی طرف بڑھائے۔ یہ حویلی کے کاغذات ہیں جو اب تمہارے نام ہیں۔ کیا؟ وہ یکدم کھڑی ہوئی۔ لیکن آپ یہ مجھے کیوں دے رہے ہیں؟ اسے اپنا حق مہر سمجھو یا پھر شادی کا تحفہ۔ نہیں، میں یہ نہیں لے سکتی، کشمالہ نے اگلے ہی لمحے کہا۔ وہ نہ جانے یہ کیوں کر رہا تھا، شاید وہ اس کا امتحان لے رہا تھا، نہیں، یا پھر اس کے دماغ میں کچھ اور چل رہا تھا۔ لیکن کشمالہ کو اس کی دماغی حالت پر شبہ ضرور ہوا تھا۔ اس نے وہ کاغذ اس کے ہاتھ میں تھمایا، پھر لائٹ آف کی اور صوفے پر دراز ہو گیا۔ کشمالہ ہاتھ میں کاغذات پکڑے ہکا بکا کھڑی تھی۔ فارس رحمان کسی کی سمجھ میں آ جائے، بھلا یہ کب ممکن تھا؟ تیرے بغیر راہ زیست پہلو میں جو پایا تو تنہا پایا۔ میرا اور تمہارا دشمن ایک ہے دلاور شاہ۔ میں کون ہوں یہ جاننا ضروری نہیں، میں بس اتنا چاہتی ہوں کہ تم فارس رحمان کی لاش کا وہ حال کرو کہ چیل کووں کو بھی وہ کھانے کو نہ ملے۔ اس کا جبڑا بھینچا ہوا تھا۔ دلاور شاہ نواز کے چہرے پر مسکان آئی۔ اتنی نفرت؟ کون ہو تم، پہلے یہ بتاؤ۔ میں جو بھی ہوں دلاور، یوں سمجھو کہ تمہاری دوست اور فارس کی دشمن ہوں۔ بدلے میں ہمیں کیا ملے گا؟ یہاں تم میری نہیں، میں تمہاری مدد کر رہی ہوں، یاد رکھو۔ لیکن ہم تمہاری بات کیوں مانیں؟ ہم تم پر یقین کیوں کریں؟ ہو سکتا ہے یہ نوابوں کی چال ہو۔ بات کی پکی ہوں دلاور شاہ، ماہرہ بیگم کبھی بھی اپنی زبان سے نہیں پھیرتی۔ ان دونوں کو دھکا سا لگا، دونوں کی آنکھیں حیرت سے پھیلیں۔ وہ یہ تو جانتے تھے کہ فارس کی اپنی ماں سے تعلقات کچھ ٹھیک نہیں، لیکن اس حد تک وہ سوچ بھی نہیں پائے تھے۔ اب انہیں کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اب فارس کو مارنا اور بھی آسان ہو گیا تھا۔ کچھ دیر پہلے آخر تم نے ایسا بھی کیا جادو کیا ہے کشمالہ جو فارس اتنا بدل گیا ہے؟ آواز میں حقارت ہی حقارت بھری تھی۔ کیا مطلب؟ کشمالہ نے معصومیت سے پوچھا تھا۔ صبح کے 10 بج رہے تھے۔ فارس زمینوں پر گیا تھا اور کشمالہ بڑی بی بی کے ہتھے چڑھی ہوئی تھی۔ تم اتنی بھولی ہو یا پھر بس ڈرامہ ہی کرتی ہو؟ سچ سچ بتانا، اور کتنے لڑکوں سے یوں پھنسا پھنسا کر چیزیں نکلواتی ہو؟ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ کشمالہ کی زبان لڑکھڑائی۔ ملازمین کھڑے تماشا دیکھ رہے تھے۔ کشمالہ کا دل کیا کہ اس اہانت اور توہین کے بعد وہ سامنے والے کا یا تو سر پھاڑ دے یا پھر زمین میں دفن ہو جائے۔ وہ ان کے بالکل سامنے کھڑی تھی۔ بتایا نہیں تم نے؟ آخر کس قسم کی بے غیرتی ہے تم میں؟ بس بہت ہو گئی، یہ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ ایک آنسو کشمالہ کی آنکھ سے نکلا۔ آواز ضبط کی وجہ سے تیز ہو رہی تھی۔ کیوں؟ کیا غلط کہہ رہی ہوں؟ کیا فارس نے جگہ یہ حویلی تمہارے نام نہیں کی؟ اوہ، تو اصل تکلیف یہ تھی۔ اب بتاؤ ایسا کیا جادو کیا تم نے؟ میں آپ سے عزت سے پیش آ رہی ہوں، مزید یہ گھٹیا باتیں کر کے اپنی عزت خراب مت کریں۔ عزت سے پیش تمہاری اوقات ہے میرے سامنے پیش ہونے کی؟ وہ تم جیسی ہی تو لڑکیاں ہوتی ہیں جو دولت جائیداد کے پیچھے یہاں وہاں منہ مارتی ہیں۔ آپ اپنی حد پار کر رہی ہیں بڑی بی بی۔ کشمالہ جیسے چیخ رہی تھی، الفاظ کا گھاؤ حد سے تجاوز کر گیا تھا۔ آواز نیچے رکھو اپنی، بڑی بی بی نے اسے جیسے انگلی اٹھا کے کہا۔ ملازمین کھڑی تماشا دیکھ رہی تھیں تو کوئی ہنسی ضبط کرنے کی کوشش کر رہی تھیں۔ وہ جو زمینوں سے واپس ابھی حویلی آیا تھا، ایک شور سا سن کر اس طرف گیا تھا۔ میرے سامنے زبان چلا رہی ہو؟ اتنی ہمت، اتنی اوقات تمہاری؟ کشمالہ کے لب کپ کپا رہے تھے، آنکھوں میں پانی بھرا تھا۔ اس سے پہلے وہ کوئی اور جواب دیتی، بڑی بی بی کا ہاتھ اٹھا تھا۔ کشمالہ نے ہاتھ چہرے کے آگے کیا، لیکن اس سے پہلے فارس سامنے آیا اور بروقت ان کا ہاتھ پکڑا۔ کشمالہ نے ہاتھ ہٹا کر دیکھا تو فارس سامنے کھڑا تھا۔ اس کی جیسے جان میں جان آئی۔ فارس نے جبڑے بھینجے، بڑی ماں نے دانت پیسے، پھر ایک جھٹکے سے ان کا ہاتھ پیچھے کیا۔ آئندہ میری بیوی اور اس حویلی کی مالکن پر ہاتھ اٹھانے کی غلطی مت کیجیے گا، ورنہ سارے ادب اور لحاظ اور تمیز بھولنے میں مجھے دیر نہیں لگے گی۔ اس نے بڑے واضح طریقے سے انہیں کشمالہ کی حیثیت بتا دی تھی۔ اور رہی بات حویلی کی، تو ایسی کئی حویلیاں میں اپنی بیوی کے سر سے وار کے پھینک سکتا ہوں۔ دوبارہ یہ کوشش مت کیجیے گا، ورنہ اس حویلی میں رہنا مشکل ہو جائے گا آپ کا۔ ملازمین کے منہ حیرت سے کھلے تھے اور بڑی ماں کا چہرہ اہانت سے سرخ ہوا تھا۔ وہ ان کے جواب کا انتظار کیے بغیر کشمالہ کا ہاتھ پکڑ کر نکلتا چلا گیا۔ تمہیں چھوڑوں گی نہیں میں فارس۔ کمرے میں جانے کے بعد اس نے آہستہ سے اس کا ہاتھ چھوڑا۔ اس کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ فارس نے
कमरे को लॉक लगाया, फिर आहिस्ता से उसे बेड पर बिठाया और उसके खामोश होने का इंतज़ार करने लगा, लेकिन वो चुप होने के बजाय पागलों की तरह रो रही थी। मैं 6 साल का था जब मेरी माँ साईं ने मुझे अकेला इस जालिम दुनिया में छोड़ा था। कशमाला ने यकदम रुककर उसे देखा। वो किसी खोए लहजे में बोल रहा था। मेरे सामने मेरी माँ की लाश पड़ी थी, यहाँ। उसने दिल के मुकाम पर हाथ रखा। उन्हें यहाँ गोली मारी गई थी। हाँ, मोहब्बत की सज़ा थी वो केशु। आज उसने कशमाला नहीं कहा था। उसका लहजा यकदम भीगा। ना जाने क्यों कशमाला की धड़कन यकदम तेज़ हुई। ये दुनिया बहुत जालिम है, बहुत बुरी मौत मारती है। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। वो इस वक्त ऐसी बातें क्यों कर रहा था? वो नीचे ज़मीन पर बैठा और सर उसकी गोद में रखा। कशमाला ने उसे हैरत से देखा। बहुत अरसे बाद सुकून नसीब हुआ है उसे। मुझसे अब मत छीनो। कई साल से एक जंग लड़ रहा हूँ अपना इंतकाम लेने का। जब वक्त आया तो मोहब्बत आड़े आ गई। वो बिल्कुल आहिस्ता से यूं बोलता जा रहा था जैसे वो तन्हा हो। कशमाला नासमझी से सुन रही थी। वो ये सब कुछ बताना नहीं चाहता था, लेकिन अब बता रहा था। यकीनन उसके पीछे भी कोई ना कोई वजह ज़रूर थी। जानती हो, मरती हुई मेरी माँ ने क्या कहा था? वो कशमाला की तरफ नहीं देख रहा था। उसकी आंखों में पानी भरा था। कि क्या? कशमाला ने पूछा था। शाहों पर कभी यकीन मत करना। कशमाला की आंखें हैरत से फैलीं। इस वक्त इस बात का क्या मतलब था? मतलब? वो आहिस्ता से उठा, अलमारी का दरवाज़ा खोला, फिर उसकी दराज में से धूल में अटी एक तस्वीर निकाली, उसे हाथ से साफ किया और उसे देखता हुआ उसके सामने आया। उसकी हर हरकत इस वक्त कशमाला को अजीब लग रही थी, लेकिन वो भला उसकी असियत और उसकी जंग को कैसे जानती, जो फारिस का दिल और दिमाग सदियों से लड़ रहा था। वो कई लम्हे वो तस्वीर को बगैर पलके झपकाए देखता रहा। एक आंसू निकलकर उस पे गिरा, फिर उसने खामोशी से वो तस्वीर उसके सामने की और वो धक से रह गई। वो एकदम खड़ी हुई। शल साकित फुफू बेअख्तियार उसके लबों से निकला। ये कहानी कभी भी उसे पूरी नहीं बताई गई थी। इस कहानी को हमेशा आंखों से ओझल रखा गया था, लेकिन क्यों? ये मेरी माँ है, वो एक मान से बोला था। कशमाला ने बेयकीनी से उसे देखा। ये दिलावर शाह की गोलियों का निशाना बनी। अगला झटका कशमाला को लगा। नहीं, मोहब्बत का गुनाह था। अब उसे उसकी बड़ी बीबी से सारे इख्तलाफ समझ आ गए थे, लेकिन उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था। वो खामोशी से दोबारा बेड पर बैठ गया। कशमाला भी उसे देखते हुए गुमसुम सी होकर बैठी। वो चेयर को देख रहा था। उसे सामने रखी चेयर की तरफ इशारा किया। वहाँ बैठ के मैं घंटों अपनी माँ को बुलाता रहता, रोता रहा, लेकिन वो कभी नहीं आई। मेरी पुकार कभी नहीं सुनी उन्होंने। कशमाला को समझ नहीं आया कि वो अपने बाप के अमाल पर दुख मनाए या फारिस को तसल्ली दे। आखिर वो क्या करे? वो बोलता रहा जो बोलना चाहता था। एक बार क़यामत से गुजर चुका हूँ केशु, दोबारा नहीं गुजरना चाहता। कशमाला को समझ नहीं आई कि वो इशारा किस तरफ कर रहा है। इस बार मैं वाकई मर जाऊंगा, कहकर उसने उसके कंधे पर सर रखा, उसकी गर्दन में मुंह छुपाया। ये वो क्या कर रहा था? कल उसे जाना था और आज वो उसके हाथ बांध रहा था। पिछले गुजरे दिन वो एक बार भी नहीं रोई थी। अगर वो खुश नहीं थी तो दुखी भी नहीं थी। ये किस मुश्किल में डाल रहा था वो? कशमाला के गले की गिल्टी उभर कर मुअद्दम हुई। वो बेपनाह मुश्किल में फंस गई थी। बहुत मोहब्बत करता हूँ तुमसे, इस बार जुदा मत होना, वो बेहद आहिस्ता से बोल रहा था। शायद वो जान गया था कि कशमाला का इरादा क्या है, क्योंकि शाहों पर वो कभी यकीन नहीं करता था। मुश्किलें आसान है, रास्ते पहचान है। एक तरफ मैं, ये इश्क की सवारी वाकई बेलगाम है। अगला दिन वो अपना सामान तैयार कर चुका था। उसका यूं जैसे मोहब्बत का इम्तिहान ख़त्म हो गया था और नतीजा आने वाला था। कुछ देर बाद वो गांव से निकलने वाला था। एक कहानी का रुख तो अभी वो भी नहीं जानता था। कशमाला बेहद बेचैन थी। वो खामोशी से उसे देख रही थी। क्या वो भी गलत करने जा रही थी? भारी सामान लेकर बाहर बिल्कुल तैयार खड़ा था। वो नहीं जानता था कि आज उसका आखिरी दिन है या नहीं। बहुत से राज वो अपने अंदर छुपाए बैठा था। शाम के 6 बज रहे थे। मुस्कुराहट भूल के भी दोनों के चेहरों पे नहीं आ रही थी। फारिस चलता हुआ करीब आया। उसे करीब से जैसे जी भर कर देख रहा था। फिर दाएं हाथ से उसे देखते हुए उसका हाथ पकड़ा और प्यार का पहला बोसा निहायत एहतराम से उसके माथे पे दिया। फिर मजीद 2 लम्हे बाद आयशा से बोला, अपना ख्याल रखना, कहकर वो
वहाँ से निकलता चला गया। अभी उसे डेरे पे भी जाना था। कमरे से निकलते ही केशु ने दरवाजे को 2 लम्हे देखा, फिर फौरन भागती हुई दरवाजे तक आई और उसकी पुश्त को देखती रही। उसने मुड़ के नहीं देखा। कशमाला की आंखें नम थीं और वो उसे जब तक देखती रही जब तक वो नज़रों से ओझल नहीं हो गया। ना जाने क्यों फिर वो वहाँ से बालकनी तक आई। उसे गाड़ी में बैठते हुए देखा। उसे यहाँ से हुसैन लाला के साथ जाना था। वो कमज़ोर नहीं पड़ना चाहती थी, लेकिन पड़ रही थी। गाड़ी में बैठते हुए उसने एक नज़र ऊपर देखा, फिर बगैर किसी तासरात के बैठकर निकलता चला गया। बस ये वो कमज़ोर लम्हा था जब उसकी आंख से आंसू निकला। वो जज्बाती नहीं हो सकती थी। वो वापस कमरे में आई, एक पेपर निकाला और हवेली के कागजात निकाले और कुछ तहरीरें लिखीं। मैं जा रही हूँ फारिस, मेरी मंजिल ये नहीं है। ये हवेली का हकदार कोई और है। तुम्हारी माँ और मेरी फुप्पो का अफसोस मुझे हमेशा रहेगा। उसने अपना बैग उठाया। वो मज़ीद यहाँ नहीं रह सकती थी। हवेली के बाहर हुसैन लाला उसका इंतज़ार कर रहे थे। वो दबे पाँव वहाँ से निकल जाती, लेकिन एक आवाज़ ने उसके कदम जंजीर किए। उसे अपने कानों पे यकीन नहीं आया जब उसने बड़ी बीबी को बात करते सुना। फारिस निकल चुका है दिलावर, उसकी मौत की जिम्मेदारी तुम्हारे हाथ में है। मुझे यकीन है कि तुम उसकी मौत को यकीनी बनाओगे। उसका सांस यकदम फूला। वो यकदम बौखलाई। उसने 2 कदम पीछे लिए। बड़ी माँ ने मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। पिलर की आड़ में छुपी कशमाला ने बमुश्किल खुद को रोने से रोका। बाबा साईं, आप ऐसा नहीं कर सकते बाबा, वो बमुश्किल ज़ेरे लब बोली। उसके होंठ कँपा रहे थे। हालत बस देर होने वाली थी। हाथ पांव भी फूले हुए थे। वो दोबारा कमरे में गई। खुद को पुरस्कून करना चाहा। उसे दिमाग से काम लेना था। उसने मोबाइल निकाला, उसे कॉल की, लेकिन जवाब निदारद। अब वो क्या करे, किसे कहे? उसका खुद का बाप उसके खून का प्यासा बना फिर रहा था। उसका मान, अपने बाबा पे भरोसा सब टूट गया था। हो सकता था हुसैन लाला भी इसमें शामिल हो। वो अब रिस्क नहीं ले सकती थी। वो बीवी बन के सोच रही थी। नतीजतन मैनीखेज नतीजा आ रहा था। अब उसे ही कुछ करना था। लाला, मैं आपके साथ चलूं? इब्राहिम ने पूछा था। नहीं, बाबा साईं को, बाकियों को यहाँ तुम्हारी ज़रूरत है। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? और सबसे बढ़कर तुम्हारी भाभी कशमाला को। इब्राहिम ने उसे हैरत से मुंह खोल के देखा। लाला, आप मुझे ठीक नहीं लग रहे। क्यों? लगता है मोहब्बत का सदमा लग गया है। अल्लाह आपको सब्र दे। फारिस हल्का सा हंसा, फिर उसके कान के करीब हुआ। मुझे मेरी मोहब्बत मुबारक हो जो इस वक्त बीवी की सूरत में हवेली में मौजूद है। इब्राहिम का मुंह यकदम खुला। क्या? 1 मिनट, यही तासरात तो वो देखना चाहता था। आप जिससे मोहब्बत करते थे वो कशमाला भाभी है। इतना बौखला क्यों रहे हो? फारिस ने मुस्कुराहट जब्त की। तो वो सब क्या था? इतना ड्रामा क्यों किया? उसने हैरत से पूछा। सच्चाई उसे कुछ हजम नहीं हो रही थी। अगर मैं सीधा सीधा बोल देता कि मुझे शाहू की लड़की से शादी करनी है तो क्या करा देते? नहीं, वो बेअख्तियार बोला तो इसलिए ये सब करना पड़ा। तो मुराद, उसे मैंने मारा। फारिस ने अगले लम्हे कहा। क्या? वो यकदम खड़ा हुआ। फारिस उसके तासरात से महफूज हो रहा था। फिर उसका हाथ पकड़कर बिठाया। आपने लाला मुराद को मार दिया, उसका क्या कसूर था? वो यकदम रंजीदा और संजीदा हुआ। उसका बहुत बड़ा कसूर था इब्राहिम। लड़कियों की और ड्रग्स की स्मगलिंग कर रहा था चंद पैसों के लिए। मैं ना मारता तो सरकार मार देती, मगर वो एक भयानक मौत डिजर्व करता था। इब्राहिम को हैरत पर हैरत हो रही थी। झटके मिल रहे थे। फिर भी आपको कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए था। लेकिन मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मुराद इस हद तक इन कामों में आगे बढ़ गया। जो भी था लाला, आपको मारना नहीं चाहिए था। मोहब्बत और जंग में सब जायज़ है, लेकिन शाह अब बहुत कुछ करेंगे, मुझे यकीन है। फजूल का इल्ज़ाम लगा है, वनी में बेटी भी देनी पड़ी। वो चुप नहीं बैठेंगे, जानता हूँ। आपका यूँ जानना ठीक नहीं लाला। रिलैक्स इब्राहिम, मुझे कुछ नहीं होगा। क्या भाभी भी जानती हैं? मेरे नहीं, लेकिन उसके बाप के बारे में बता दिया कि वो उसकी फुफ्फो और मेरी माँ का कातिल है। क्या वो इस बारे में जानती नहीं थी? नहीं, दिलावर ने अपने बच्चों से ये बात छुपा रखी थी। अम्मा साईं की मौत की कहानी बदल रखी थी। तो क्या इन्हें यकीन आ गया? वो तो उसे करना ही था। लाला, मैं अभी भी यही कहूँगा कि मत जाए। तुम हवेली जाओ। फिलहाल कशमाला को तुम्हारे जिम्मे छोड़ के जा रहा हूँ। बड़ी बीबी का रवैया कशमाला के साथ ठीक नहीं। जानता हूँ लाला, कल जो भी हुआ, लेकिन आपने जो किया है ना, बाबा साईं, दादा साईं बेहद नाराज़ हैं और आपसे बात करना नहीं चाहते। जानता हूँ सब।
सब ठीक हो जाएगा, तुम हवेली जाओ। जी लाला। फारिस ने उसका गाल थपका। वो अंदर बाबा साईं के पास गया और इब्राहिम हवेली। मुझे कुछ भी करके फारिस को बताना होगा कि उसकी जान खतरे में है, लेकिन क्या करूं? उसके हाथ पांव कांप रहे थे। हवेली के दाखिली रास्ते से जाना मतलब बड़ी बीबी की नज़रों में आ जाना था। ये काम और भी रिस्की हो जाना था। उसने कमरे का लॉक लगाया। बालकनी का दरवाज़ा खुला। जगह काफ़ी ऊंची थी, ज़मीन काफ़ी नीचे थी। उसे कुछ सूझ नहीं रहा था। वो बस बुड़बुड़ा रही थी कि एकदम उसके दिमाग में क्लिक हुआ। भला हो उन इंडियन सीरीज़ का जो वो देखती आई थी। उसने अलमारी में से दुपट्टे निकाले, इन्हें कसकर गिरा लगाई, बालकनी का दरवाज़ा आगे बने जंगले में बांधा और आहिस्ते से नीचे उतरी। वो ज़मीन के करीब थी कि वज़न ज़्यादा होने की वजह से गिरा खुली और वो धड़म से नीचे गिरी। उसके मुंह से बेअख्तियार आवाज़ निकली और उसकी कोहनियाँ छिल गई थी। माथे पे भी पत्थर की नोक लगी जिससे खून की बूंद चमकी। लेकिन इस वक्त उसे अपनी परवाह नहीं थी। आगे से उसे इब्राहिम की जीप हवेली में आती दिखाई दी। वो फौरन से उठ के भागी और उस तक आई। वहाँ गार्ड्स ना होने के बराबर थे। सबकी नज़रों से बच के वो इब्राहिम तक पहुँच चुकी थी। इब्राहिम ने झटके से गाड़ी रोकी। उसे बौखला के देखा। भाभी उसके मुंह से बेअख्तियार निकला। कशमाला ने 2 लम्हे सांसें लीं। ये कैसे हुआ? इब्राहिम लाला, वक्त नहीं है, उसने बमुश्किल चलती सांसों के साथ कहा। जल्दी चलें। कहाँ जाना है? फारिस की जान खतरे में है लाला, जल्दी चलें। वो जीप में बैठ चुकी थी। इब्राहिम ने मजीद कुछ पूछे बगैर गाड़ी स्टार्ट की। ये क्या कह रही हैं आप? मैं अभी लाला से ही मिल के आया हूँ। बड़ी बीबी मेरे बाबा साईं से बात कर रही थी। वो कह रही थी कि फारिस हवेली से निकल गया है। उसकी मौत तुम्हें यकीनी बनानी है। क्या? इब्राहिम को अगला झटका लगा। डेरा मजीद 10 मिनट की दूरी पे था। उसने जीप को मजीद तेज किया। इब्राहिम लाला, आपका फ़ोन? हाँ हाँ। उसने बाएं हाथ से मोबाइल निकाल कर उसे दिया। उसने फारिस का नंबर मिलाया, लेकिन बंद जा रहा था। उस 10 मिनट में बस वो दुआ कर सकती थी और कर रही थी। उसके माथे से बारीक सी खून की लकीर बह रही थी। वो सारे लम्हे उसके जहन में घूम गए जो उसने पिछले दिनों में फारिस के साथ गुजारे। उसका दिया गया एहतराम का पहला बोसा, उसका सोफे पे सोना, उसका ख्याल रखना, उसकी ढाल बनना, उसके साथ मैगी बनाना, उसे सबके सामने मोतबर करना। अल्लाह अल्लाह, उसकी तकलीफ़ सोचकर ही उसकी जान जा रही थी। लबों पे मुसलसल दुआओं का विर्द जारी था। उसे वो पल याद आए जब वो उसकी गोद में सर रख कर बैठा था। उसे खुद पे गुजरी क़यामतों का बता रहा था। बेअख्तियार चंद आंसू निकल कर गाल पर बह निकले। जल्दी करें लाला। इब्राहिम ने उसे रोता देखा। बेअख्तियार उसने स्पीड तेज़ की। उसे समझ आया वो क्यों उसे पलट कर देख रहा था, उसे ख्याल रखने का कह रहा था। उसकी लिखी चंद सतरें टेबल पर वैसे ही पड़ी रह गई थीं। कशमाला का दिल उस वक्त ऐसे था जैसे कोई नंगे पांव अंगारों पर चल रहा हो। उसके दिल से खून रिस रहा था। मज़ीद 2 मिनट बाद वो अल्लाह अल्लाह करके डेरे पे पहुँचे। कशमाला की चादर आधी उतर रही थी। वो जीप के रुकने से पहले उतरी और भागती हुई अंदर गई, जहाँ 2 मुलाजिम रहमान बाबा साईं के साथ थे, लेकिन फारिस नहीं था। फारिस तो कहीं भी नहीं था। वो पागलों की तरह चीखी, फारिस, फारिस, कहाँ हैं आप? उसने यहाँ से वहाँ देखा, लेकिन वो कहीं भी नज़र नहीं आया। बाबा साईं जल्दी से उठ के उस तक आए। ये क्या हुलिया बना रखा है? वो मुलाजमीन के सामने उसे यूं देख के बरहम हुए, लेकिन उसने उनकी बात सुनने के बजाय पूछा, बाबा साईं फारिस कहाँ है? इब्राहिम भी ढूंढता हुआ वहां तक पहुंचा। इब्राहिम लाला मिले? उसने नफ़ी में सर हिलाया। ये क्या हो रहा है, कोई बताएगा? बाबा साईं ने ऊंची आवाज़ में पूछा। पूरी बात बताने का वक्त नहीं था बाबा साईं, फारिस की जान को ख़तरा है, चलें, तुम यहीं रुको। बाबा साईं ने वक्त की नज़ाकत को समझते हुए कशमाला से कहा, नहीं, फारिस को कुछ नहीं होना चाहिए, वो भाभी चलें। इब्राहिम ने अगले लम्हे कहा। इब्राहिम जानता था कि वो कहाँ जा रहा होगा। वो मुसलसल विर्द कर रही थी। जीप हवा में उड़ रही थी। कशमाला की मोहब्बत का अंदाज़ा बाबा साईं को इस वक्त हो गया था। अभी वो थोड़ा ही आगे गए थे कि इन्हें फारिस की गाड़ी दिखाई दी। वो कोई पुराना खंडर था। कशमाला लपक कर उतरी, गाड़ी तक पहुंची, लेकिन फारिस को ना पाकर वो बेहद मायूस हुई। उसे दोबारा से पागलों की तरह यहाँ वहाँ देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। वो चलती हुई आगे आई और इस खंडर में दाखिल हुई। वो पागलों की तरह उसे ढूंढती चली जा रही थी। बाबा साईं
वे कभी यहाँ देखते तो कभी वहाँ देखते। इब्राहिम भी उनके पीछे पीछे था। वो चलती जा रही थी जब उसे दूर से फारिस की झलक दिखाई दी। वो पागलों की तरह उस तक पहुंची। फारिस उसे देखकर बौखलाया। वो भागती हुई आकर उसके सीने से लगी। फारिस, आप ठीक हैं? आपको कुछ हुआ तो नहीं? वो चारों तरफ से उसका चेहरा छू रही थी। रिलैक्स, मुझे कुछ नहीं हुआ। फारिस उसकी हालत देखकर एकदम से परेशान हुआ। उसे दोबारा सीने से लगाया। एक हाथ उसके बालों पर ली चादर पर था तो दूसरा उसके गिर्द। मैं डर गई थी फारिस, मुझे लगा मैंने आपको खो दिया। वो पल भर के लिए भरपूर मुस्कुराया। अगले ही लम्हे वो सीधी हुई, नज़र सामने गई तो धक से रह गई। उसे एक शदीद किस्म का झटका लगा। बाबा, बाबा साईं, उसके मुंह से बेअख्तियार निकला। सामने का मंजर कुछ अजीब था। शाहनवाज और बाबा साईं कुछ गार्ड्स के साथ उसके सामने खड़े थे। समझ नहीं आ रही थी कि फारिस को शिकार बनाया गया है या वो शिकार खुद बनने आया है। यूं तन्हा अकेला। बाबा साईं, रुक जाए, कशमाला ने आगे बढ़ के कहा। दोनों के जबड़े भींचे हुए थे, आंखें लहू रंग थीं, यूं जैसे फारिस से हर चीज़ का बदला लेना है। हट जाओ कशमाला, इस तरफ आओ। दोनों के बीच खड़ी होकर वो जैसे फरियाद कर रही थी। मैंने कहा हट जाओ, आज ये जिंदा नहीं बचेगा। बाबा साईं, नहीं, यकदम तेज आवाज़ में उसने कहा। अपने हथियार नीचे कर दो दिलावर। रहमान साईं ने दांत पीसे। अपना गम भूला नहीं मैं अभी, तुम्हें भूलने भी नहीं दूंगा। इस निशानी को ख़त्म करके छोड़ूंगा आज। वो यकदम गरजे। बाबा साईं, हट जाओ कशमाला। उनकी आवाज़ ऊंची थी। हट जाओ कशमाला, आज मैं वो चीज़ जीता हूँ जिसके बाद मैं कुछ भी हार नहीं सकता। कशमाला ने मुड़ के देखा तो 2 लम्हे के लिए उसकी आंखें फैली थीं। इससे पहले वो और कुछ कहता, उसने फारिस को धक्का दिया और एक गोली उड़ती हुई आई और कशमाला के बाजू को चीरती हुई निकल गई। एकदम अफरा तफरी फैली। दिलावर और शाहनवाज भी एकदम बौखलाए। गोली मारने वाले ने यकदम भागना चाहा, लेकिन फारिस ने गार्ड्स को आवाज़ दी जो छुपे बैठे थे। वो लपक कर बाहर आए और उसे पकड़ा। यहाँ दिलावर शाहनवाज उसकी चाल का शिकार थे और वो खुद को शिकारी समझ रहे थे, लेकिन दरे हकीकत भेड़िया फारिस था। और वो फ़ौरन से भी पहले कशमाला को उठा के जीप तक ले गया और पीछे लेके बैठ गया। इब्राहिम ने गाड़ी संभाली। कशमाला नीम बेहोशी की हालत में थी। इस बार तुम्हें हिसाब देना पड़ेगा दिलावर, रहमान ने चबा चबा के कहा और वहाँ से निकलते चले गए। गार्ड्स ने सबको पकड़ के रखा था। केशु, केशु, फारिस ने उसका गाल थपका। देखो मैं ठीक हूँ। कशमाला ने मुस्कुरा के देखा और फिर गहरी तारीकी में गोताजन हो गई। नहीं नहीं केशु, आंखें खोलो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें कुछ होने नहीं दूंगा। कशमाला, मैं हूँ तुम्हारे साथ। वो मुसलसल उसका गाल थपक रहा था। खून बह रहा था। हालत नासाज मालूम हो रही थी। केशु, उसने चादर का कोना फाड़ कर उसके गिर्द बांधा। सुन रही हो, उठो। फारिस ने कोशिश जारी रखी, लेकिन वो होती तो सुनती। वो तो कहीं भी नहीं थी। उसका वजूद किसी गहरी खाई में गर्क होता महसूस हो रहा था। वो आखिरकार उसे बचाने में कामयाब हो ही गई थी। अगला चंद लम्हों में वो हॉस्पिटल पहुंचे। फारिस उसे उठाए जल्दी से अंदर की तरफ भागा। उसे स्ट्रेचर पर लेटाया। डॉक्टर, डॉक्टर, वो पागलों की तरह चीखा। एक डॉक्टर भागता हुआ आया और उसे आईसीयू में ले गया। उसका हाथ कशमाला के हाथ में था जो आहिस्ता से छूटता जा रहा था। वो बेबसी से खाली हाथ देखता रह गया। कशमाला उससे दूर जा चुकी थी और वो उसे बचा नहीं पाया था। उसके हाथ खून में लथपथ थे। रात की तारीकी फैल चुकी थी। आसमान के हर हिस्से ने अपने ऊपर एक लिबादा ओढ़ लिया था। चुनिंद परिंद हर कोई खामोश हो गए थे। फारिस बेचैनी से यहाँ वहाँ टहल रहा था। वो पागल हो रहा था, जुनूनी हो रहा था। आखिर ये सब कैसे हुआ? उसके होते हुए कैसे हुआ? उसकी नज़रों के सामने भी कुछ देर पहले उसका डरा सहमा वजूद आया। उसने गर्दन पर हाथ फेरा। इब्राहिम, रहमान साईं भी परेशान हार लिए खड़े थे। फारिस चलता हुआ इब्राहिम के बिल्कुल सामने आया। किसने किया है ये? उसने ज़रा सख्ती से पूछा। बड़ी बीबी ने। अगले ही लम्हे इब्राहिम के मुंह से निकला। जहाँ फारिस को हैरत का झटका लगा, वहाँ बाबा साईं भी साकित रह गए। वो बेबसी और गुस्से के आलम में बैठते चले गए। उसके कंधे यकदम ढीले थे। इतनी नफरत! वो खामोशी से नीचे बैठता चला गया। भाभी ने उन्हें बात करते सुना था। वो बालकनी से कूदी थी और आपको ढूंढ रही थी। लाला, बड़ी बीबी ने दिलावर शाह से हाथ मिला लिया है। एक एक लफ्ज़ उसका दिल छलनी करने के लिए काफ़ी था।
उसने बेबसी से अपना सर हाथों में गिरा लिया। ये कैसा सिला था, ये कैसा नतीजा था। कशमाला के साथ गुजरे पिछले सारे दिन उसकी आंखों के सामने गुजर गए। कुछ ही लम्हों में वो ठीक ठाक कयामत से गुजरा था। वो परेशान सा हाल लिए बैठा था, आंखों में आंसू ही आंसू भरे थे। पल भर में वो सब कुछ खोने के मुकाम पे खड़ा था। उसने नज़र उठा के सामने आईसीयू को देखा। एक आंसू हद तोड़ के बाहर निकला। फारिस रहमान अपनी बीवी के लिए, अपनी मोहब्बत के लिए आंसू बहा रहा था। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर निकला। फारिस लपक कर उनके पास गया। डॉक्टर, कशमाला कैसी है? रिलैक्स, डोंट वरी, शी इज़ फाइन नाउ। ये अल्फाज थे कि आबे हयात। फारिस समझ नहीं पाया। उसने सुकून का सांस खारिज किया। उसकी हिम्मत उसकी बीवी के होने की वजह से ही तो थी। गोली सिर्फ छू के गुजरी थी। यू आर लकी मिस्टर फारिस। मैं मिल सकता हूँ? श्योर, कुछ देर बाद होश आ जाएगा, आप फिर मिल सकते हैं, डॉक्टर कह के जा चुका था। फारिस ने कदम अंदर की जानिब बढ़ाए थे। वो चलता हुआ अंदर आया। ड्रिप के कतरे गिरने की आवाज़ से साफ सुनाई दे रही थी। सर पे बाजू पे पट्टियाँ थीं जो इंतहाई जहर लग रही थीं। वो उसके सिंगल बेड के किनारे पे बैठा खामोशी से उसे देखता चला गया। उसके सामने हंसती हुई कशमाला आई। वो पलकें झिपकाए बगैर उसे देख रहा था। अभी मजीद चंद लम्हे गुजरे थे जब वो आहिस्ता से होश की दुनिया में वापस आई तो सामने फारिस उसे धुंध में लिपटा नजर आया। अगले 2 लम्हे जब वो धुंध घटी तो वो बेअख्तियार उठी। फारिस, आप ठीक है ना? आपको कुछ हुआ तो नहीं? वो बोलती जा रही थी। फारिस, फारिस, चुप। वो एकदम मुंह पर उंगली रखते हुए बोला, एकदम चुप। कशमाला ने खामोशी से उसे देखा। क्या वो डांट रहा था? बहुत बोलती हो तुम, अब चुप। फारिस नम आंखें लिए जरा रोब से, जरा बरहमी से बोला, अब मेरी बात सुनो। क्या ज़रूरत थी तुम्हें वहां आने की? हाँ, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? कशमाला यकटक उसकी आंख से निकले आंसू को देख रही थी। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं तो मर जाता ना। फारिस, वो आपको मारने वाले थे, उसने आयशा से कहा। वो तुम्हारे होते हुए मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। कशमाला अब कुछ नहीं बोली। वो 2 लम्हे यूं ही उसे रोते हुए तकती रही। अगले लम्हे वो उसके सीने से लगा, उसकी गर्दन में मुंह छुपाया। मैं डर गया था केशु, मुझे लगा मैंने तुम्हें खो दिया। वो उसके सीने से लगे ही बोल रहा था। कशमाला की धड़कन एकदम तेज हुई। कशमाला ने आयशा से बाएं हाथ से उसका सर थपका। मैं ठीक हूँ, वो ज़ेरे लब बुड़बड़ाई। आइंदा ऐसा कुछ मत करना। मैं करूँगी। फारिस ने एकदम सर उठाकर देखा। कितनी ज़िद्दी थी वो। दोबारा बात अगर आपकी जान पर आई तो मैं करूँगी, वो निडर होके बोली। लेकिन अगले ही लम्हे उसने नज़रें चुराईं। उसकी आंखें नम हुईं। कशमाला ने चेहरा दूसरी जानिब किया। फारिस ने उसे 2 लम्हे देखा, फिर उंगली उसकी थोड़ी पर जमा के उसका चेहरा अपनी जानिब मोड़ा। फिर उसके दाएं गाल पर झुककर कुछ कीमती मोतियों को चुना, फिर बाएं गाल पे झुका। अब ऐसी नौबत मैं आने नहीं दूंगा। कशमाला का दिल इतनी जोरों से धड़का जैसे अभी सारी हदें तोड़ के बाहर निकलेगा। बहुत मोहब्बत करता हूँ तुमसे, अगले ही लम्हे फारिस ने इजहार किया। जानती हूँ। अच्छा, कैसे? जीप में आप मुझसे कह रहे थे ना केशु, अभी तो इजहार बाकी है। वो बड़ा इतरा कर बोली थी। याद थी तो सिर्फ उसे ये बात। मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊंगी, मैंने मान लिया है। उसने फारिस के गाल पे हाथ रखा। अगले ही लम्हे वो दोबारा से उसके सीने से लगा। कशमाला ने उसका सर आहिस्ता से थपका और आंखें मूंदी। अगले दिन मुझे बाबा साईं से मिलना है फारिस। वो कैद में थे। फारिस ने कोई भी सवाल किए बगैर सर अस्बात में हिलाया। कशमाला ने चादर सीधी की। हॉस्पिटल से आने के बाद बड़ी बीबी हवेली में मौजूद नहीं थी, वो जा चुकी थी। उनके बारे में फारिस ने ना कुछ पूछा ना कोई सवाल किया। उन्हें सज़ा देने का हक बाबा साईं का था और वो दे चुके थे। कुछ देर बाद दिलावर और शाहनवाज दोनों ने पूछा था, कशमाला ठीक हो? लेकिन जवाब निदारद। फारिस अगले लम्हे उसने उन्हें देखते हुए पुकारा, इन्हें छोड़ दो। दोनों ने उसे देखा। फारिस को तो मानो झटका लगा। इन्हें छोड़ दो फारिस? क्या मान था, जैसे उसे यकीन हो कि वो उसकी बात नहीं टालेगा। छोड़ दिया। फारिस ने अगले ही लम्हे बोला, आज के बाद यहाँ से, नवाबों से, इस हवेली से बहुत दूर चले जाइएगा। मुड़ के भी मत देखिएगा। आप मेरे बाबा साईं नहीं हैं, हो ही नहीं सकते। आप एक बहन के कातिल और मेरे शौहर पर हमला करने वाले एक मुजरिम से बढ़ के कुछ भी नहीं। अल्फाज थे कि सीसा जो दिलावर और शाहनवाज को लगा था। वो हक्का बक्का उसे सुन रहे थे। कहने को अब कुछ भी नहीं बचा था। चलो फारिस। इन्हें देखते हुए कशमाला ने उसे आयशा से कहा
اور باہر کی طرف نکلی، لیکن وہ ایک پل کے لیے رکی، مڑے بغیر انہیں دیکھے بغیر اونچی آواز میں بولی، سمجھ لیں آپ کی بیٹی آپ کے لیے مر گئی۔ فارس نے خاموشی سے اس کا ہاتھ تھاما اور وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ حویلی میں داخل ہوتے ہوئے دونوں نے ایک دوسرے کو نظر بھر کے دیکھا تھا۔ چوڑیوں کی کھنک، پازیب کی چھن چھن، جھمکوں کی آواز بخوبی سنائی دے رہی تھی۔ چل پڑے تھے وہ دونوں ایک نئے سفر کے آغاز میں، جہاں کی وادی بے حد حسین اور خوبصورت ہے، جہاں کلیاں رقص کرتی ہیں، جہاں چرند پرند محبت کے گیت گاتے ہیں اور ملن امر ہے۔ شب دہلیز تیرے نام، صبح خیر تیرے نام، نہ ملیں گے فقط اس جہاں میں، اس جہاں کا ملن بھی تیرے نام۔